क्लास में क्या करेंगे वो भी पता है आप लोगों को ना। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट अपना तो बिफोर यस्टरडे क्लास हम लोग किए थे टेंस का जर्नी स्टार्ट। उसके बाद का यस्टरडे क्लास में किए थे अपना का फर्स्ट स्टेप किए थे, जिसमें से किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने फर्स्ट वाला पूरा प्रैक्टिस कर लिए सभी लोग अपने से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? कितने लोग प्रैक्टिस किए हो जी अपने से? मैं तो कल बता दिया था पूरा चीजें, फिर भी अगर शॉर्ट में अगर कुछ चीजें और बताना हो तो क्या चीजें होता है वो भी बता सकता हूँ। और थोड़ा अगर डीप में और जाना चाहें तो हम लोग और जा सकते हैं डीप में। बट एक छोटी सा एक जो बेसिक जो होता है कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग सारे सेंटेंस बना सकते हैं, वो कल की क्लास में मैं पूरा कंप्लीट कर चुका था। अगर हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसमें कुछ चीजें और ऐड होता है जो कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा आप लोगों को। जब सभी सेंटेंस जितना भी टेंस है अपना कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेशन दूंगा, उसमें करा दूंगा और उस टाइम पे बताऊंगा थोड़ा सा और डीप में जाकर। तो फिलहाल तो अभी जो रूल्स बताया, कितने लोग को अब वो चीजें मतलब समझ आ गया था कल की क्लास का? कल की क्लास काफी लंबा चला था और अच्छे से एक्सप्लेन किए थे विद प्रैक्टिस। आज का भी क्लास में होगा। मैं चाहूँ तो रूल अभी 5 मिनट में फिनिश कर सकता हूँ रूल बताकर, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस भी करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप क्योंकि आपको वो चीजें लिखने भी बस नहीं आना चाहिए, आपको बोलने भी आना चाहिए ना। लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच कर देखते हैं तो आपको प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे को नहीं पता आप घर में प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो, इसी वजह से मैं क्लास में लंबा समय लेकर प्रैक्टिस कराते रहता हूँ। अदरवाइज इतना लंबा क्लास लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। 2 घंटा का क्लास का 2 घंटे में तो मैं पूरा टेंस फिनिश कर सकता था, बट आप लोग को प्रैक्टिस कराना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कितने लोग अपने से प्रैक्टिस किए हो जी कल की क्लास का? अपने से मैं बोला था ना कि वर्ब लिख लेना उसके बाद प्रैक्टिस करते जाना ऐसा करके। कौन कौन किए हो प्रैक्टिस? अच्छा, रितु का हैंड राइज हुआ है, सालनी का हुआ है और इनका हुआ, अजय का भी हुआ है। ओके। अच्छा दिनेश, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो मतलब या फिर बहुत दिनों बाद ज्वाइन हुए हो? तो आप अपना माइक ऑन करके थोड़ा सा बोलिए जी। फर्स्ट टाइम ज्वाइन। फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो, अच्छा। तो आप चलो ठीक है जी, कोई नहीं। आपको टेंस आता है जी दिनेश? थोड़ा बहुत ही पता है सर। अच्छा हाँ। अच्छा, आप कौन से ईयर में हो अभी? अभी फर्स्ट ईयर में सर, मतलब अभी यार रिजल्ट आएगा तो फिर सेकेंड ईयर में। उसके बाद सेकंड ईयर में जाओगे, हाँ ओके जी, समझ गया मैं। तो कोई नहीं, अब हम लोग क्लास को करेंगे, अच्छे से करेंगे। और अब हम लोग तो ऐसे मतलब 2 क्लास ले ही चुके हैं जिसमें से आप मिस अगर कर दिए होगे तो उसका वीडियो चैनल में अवेलेबल है। और जो आप ग्रुप में जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, मैं पूछना चाहूंगा। नहीं जुड़ा हूँ सर। अच्छा, ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना? तो व्हाट्सअप में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जहां से मैं अपना ग्रुप में जोड़ सकता हूँ। वहां पास लिंक वगैरह डलते रहता है, तो वीडियो का लिंक आपको मिल सकता है, या फिर आप चैनल में जाकर डायरेक्ट देख सकते हो। तो 2 चैनल में अलग अलग वीडियोस डल रहा है। एक तो मतलब मैं बेसिक से जो क्लास लिया था पहला क्लास से, उसका वीडियो मेरा आओ आगे बढ़े वाले चैनल में डल रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंट क्लास हुआ है कल और परसों का, यही बोल रहा था यस्टरडे या फिर बिफोर यस्टरडे, कल या फिर परसों का, उस वाले क्लास का हम लोग वीडियो मैं अपने वाले इस वाले चैनल में डाला हूँ, इंग्लिश वाले चैनल में डाला हूँ। सर्च करने से मिल जाएगा, राजेश सर इंग्लिश इजी करके आप सर्च करोगे चैनल तो इसमें मिल जाएगा। तो अभी टेंस का जो 2 क्लास हो चुका है उसमें डल चुका है, और टेंस क्यों पढ़ना जरूरी है वो सारी चीजें हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जिसमें से सभी लोग को मैं चेक किया था। किसी भी मतलब पहले से पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है कि टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है ऐसा करके। तो हम लोग पहले क्लास में पूरा वही डिस्कस किए थे, नाम क्यों पढ़ा है उसको भी डिस्कस किए थे। अब लास्ट क्लास में फिर डिस्कस किए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का वर्ड भी हम लोग पूरा डिस्कस किए थे ना अच्छे के साथ। अब आता है आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्लास होगा आज, और इसमें आप लोग को डिटेल के साथ थोड़ा बताऊंगा। अपने लिए मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, अभी जस्ट आया है, तो अगर बीच बीच में अगर मेरा बंद हो जाएगा डाटा वगैरह तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को अपना राउटर में चार्जिंग वार्जिंग करूंगा। फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर में फिर से क्लास रिक्लास मतलब रिज्वाइन भी हो जाएगा सारी चीजें। इन द केस अगर बंद हो जाता है तो फिलहाल तो मेरे को पता है कि इतना जल्दी तो बंद नहीं होने वाला। मैं पहले से मतलब वार कर दे रहा हूँ, सबको बता दे रहा हूँ, ताकि ये चीजें होगा तो फिर अपना क्लास बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट भी हो सकता है ऐसे। मैं रिकॉर्ड को ऑन किया हूँ कि नहीं किया हूँ मेरे को याद नहीं है, चलो ठीक है ऑन किया हूँ, ओके। क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग के लिए हेल्पफुल होता है इस वजह से। और मैं आज थोड़ा सा नोट्स नहीं बनाया हूँ जी। नोट्स कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा कुछ लिख के रखा रहता हूँ जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को दिखाता हूँ ना। तो ओके, मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेना चाहूंगा जिसको बनाऊँ। पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा पुराने क्लास का रिवीजन भी कराते रहूंगा साथ ही साथ में, तो हो जाएगा उसके बाद।
चीजें कंटिन्यू में। तो कल की क्लास का जिसको भी कुछ भी डाउट पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं कुछ मिनटों में ही, जल्दी से पूछ लीजिए। जो लोग भी कल की क्लास ज्वाइन किए थे, या फिर कल का, अनीता आपको कुछ डाउट्स है कल की क्लास में? सर थोड़ा वही सेंटेंस बनाते ना वहीं पे गड़बड़ा जाता है। कैसे जैसे टाइप क्या का मैं मतलब? उठता हूँ, मैं कब उठता हूँ, क्या मैं नहीं उठता, ये यहाँ पे जब शुरू हो जाता है ना तो सर वही थोड़ा थोड़ा मेरे को ना डाउट होता है। डाउट नहीं मतलब बनने के लिए नहीं होता है मेरे से, क्या अच्छा, लिखूं ऐसा लग जाता है। हाँ तो आप स्ट्रक्चर को सामने में रखे रहते हो, जो मैं स्ट्रक्चर जी सर। बताया था उसको, फिर जी। भी दिक्कतें होती है? हाँ स्टार्टिंग में दिक्कतें होगी, ठीक है। हाँ अभी शुरू स्टार्टिंग तो हो रही में, है सर। हाँ तो एक काम कीजिएगा, उसके लिए सॉल्यूशन सिंपल सा है। स्ट्रक्चर को सामने में रखो, जहां पास भी आप सेंटेंस बना रहे हो, उसके बाद क्या कीजिएगा, अपने से वर्ब लो और सब्जेक्ट लो। मैंने दोनों चीजें बताया था, सब्जेक्ट कैसे ले सकते हो और वर्ब कैसे ले सकते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस में, स्पीड से मत बोलो शुरुआत में, स्टार्टिंग में स्लो मोशन में बोलो धीरे धीरे। उसके बाद जब आपका पीक पकड़ जाएगा ना तो आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है ये। हाँ उसके बाद मैं नेक्स्ट ऋतु से पूछना चाहूंगा, ऋतु आपको क्या टाइप की दिक्कतें हो रही थी कल की क्लास को आप जब अपने से पढ़ रहे थे तो? सर मतलब स्ट्रक्चर रहता है ना सर, तब तक बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर हम्म। स्ट्रक्चर बंद करती थी ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था हम्म। निगेटिव इंटरव्यू निगेटिव बनाने में। हाँ हाँ, मतलब वो माइंड में भी बसा नहीं है इस वजह से, ठीक है ना? यस सर। तो अब इसको कैसे अब जाएगा माइंड में, आप बताइए। जैसे कि मैथ्स का फार्मूला ही टाइप का तो है, ये भी ध्यान से देखो तो मैथ्स का फार्मूला एक बार में आपके माइंड में बस जाता था? यस सर। नहीं बसता था ना एक बार में ही। आपको क्या करना पड़ता था उसके लिए? क्वेश्चन सॉल्व बार करना बार। पड़ता था, अलग अलग क्वेश्चन में आप अप्लाई करते थे सेम फार्मूला को, तो इतने बार अलग अलग क्वेश्चन में यूज कर लेते थे कि ऑटोमेटिकली वो फार्मूला आप यूज कर लेते थे, माइंड में बस गया रहता था। ऐसा होता था। 2 + 2 यस 4, इसके लिए आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं आपको सिंपली एक मैथमेटिक्स का एक फार्मूला पूछता हूँ, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab, ठीक है। तो ये कैसे मतलब याद हो गया? स्टार्टिंग में तो नहीं था। इसका रीजन क्या है? सिंपल, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसमें बहुत बारी, उसका यूज किए उस फार्मूला का, उठा उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करते गए। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका बताया है। कितने क्वेश्चन बन सकता है? हजारों क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन भी तो बनाने का एक क्वेश्चन, तरीका बताया हूँ। हाँ सर मैंने क्वेश्चन तो आप जैसे बताया था ना कि एक साइड पूरा हम्म। सब्जेक्ट लिख के वर्ब को लेके फिर उसमें सारे सेंटेंस बनाने, हम्म। वैसे कि हम्म। तो सब ठीक हो रहा है सर, पर वही जैसे कि स्ट्रक्चर अब आप जैसे कि दस स्ट्रक्चर बार हटा दो, फिर दिक्कतें हैं। हाँ इसका तब सॉल्यूशन मैं बताता उसमें हूँ, भी ठीक है। हम्म, इसका ना सर सॉल्यूशन एक, अफर्मेटिव और नेगेटिव में नहीं दिक्कत होता, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव में प्रॉब्लम करता है। हाँ हाँ, उसमें तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस क्योंकि सर। बिना क्वेश्चन करे तो काम तो नहीं चलेगा, आप घर में तो क्वेश्चन करोगे ही किसी न किसी को। यस सर। तो मैं उसमें ट्रिक भी बताया था ना, पहले आप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन कर लो, उसका फिर आंसर अफर्मेटिव में दो, ये बोला था। यस सर। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन करो, उसका फिर आंसर निगेटिव में दे दो, ये भी बोला था मैंने। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर यहाँ से अपने से तुरंत सोचकर अगर बताऊं तो, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ता है ती है ते है असर की तो था, पहचानने का तरीका अपना। उसमें से एक अपने से एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्या पढ़ाते हो? व्हाट डू यू टीच, यही आएगा ना। व्हाट डू यू यस टीच सर। करके आप इसमें यस नो में क्वेश्चन में आंसर नहीं दे सकता मैं, इस वजह से व्हाट का यूज किया मैंने, WH फैमिली का। अब उसके बाद इसका आंसर मैं क्या दूंगा? आई एम डायरेक्ट टीच नहीं, आई एम का ग्रामर। है बोलूंगा जी, मैं आई एम का है बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा आई टीच। आई टीच। देखो बोलिए ना यही सर अपना ना, स्ट्रक्चर देखो। अगर अभी रहता ना तो दिक्कत नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं है मेरे पास अभी, मैं सामने नहीं नहीं, रखी हूँ ना तो फिर मुझको दिक्कत हो रहा है। देखो इसका प्रॉब्लम क्यों है पता है? दिक्कत कहाँ से होती है अपना, उस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स नहीं है अपना, प्रॉब्लम्स यह है कि हम लोग ना जाने कितने बारी रिपीटिशन में, इतना बार मतलब अपने आप को कुछ ऐसे सेंटेंस बोल दिए हैं जो ऑटोमेटिकली निकलता है। जैसे आपने बोला आई एम करके आप डायरेक्ट इस सेंटेंस को इतना बार यूज कर चुके हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ चुका है। आप ना चाहते हुए भी वो वही सेंटेंस यूज करते हो जो आप पहले से करते आए हो, लेकिन वो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है। लेकिन आपने क्या किया, हर सिचुएशन में उसी सेंटेंस को यूज कर करके अपना हैबिट बना लिया है।
ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ब्रेक होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये चीजें ब्रेक हो जाएगी, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बता रहा हूँ ये इसी वजह से तो मैं बोला था, आप पहले जो भी चीजें सीख चुके हो, जो भी चीजें आप जानते हो, उसको मेरे पहले चेक करना है कि आप लोग सीखे हो, क्या सीखे हो, सही सीखे हो कि गलत सीखे हो। क्योंकि वो रूटली आपके अंदर में पहले से डीप डीप डाउन बैठा हुआ है। मतलब कई सालों से आपने सीखा है। आपने बोले थे स्कूल टाइम में 9वीं से स्टार्ट कर दिए थे ऐसा करके, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और उसके बाद कॉलेज का 3 डिवीजन और देख लो, लगभग 7 साल। 7 साल में आप बहुत कुछ चीजें अपने अंदर में फिट कर चुके हो। अब मेरे को उसको रिन्यू करना पड़ रहा है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा तो टाइम तो लगेगा वो सब चीजों में, तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीजें कैसे आएगा, प्रैक्टिस। कैसे आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आप कैसे ऑटोमेटिकली बोल दिए पता है, एक ऐसा गाड़ी बैला आपको देखे होगे ना, गाड़ी बैला आप देखी हो कि नहीं देखे हो, बताओ मेरे को आप रितु। देखी हूँ सर। ठीक है, बाकी लोग, और बाकी लोग देखे हैं, कितने लोग देखे हैं गाड़ी बैला, हैंड राइज कर दो। सबका हैंड राइज हो रहा है, ओके। अब मैं यहाँ पास बताता हूँ, ठीक है। जब बैल चलता है तो चक्का ऑटोमेटिकली घूम जाता है कि चक्का को घुमाना पड़ता है, बताओ रितु। सर ऑटोमेटिकली घूमता है। ऑटोमेटिकली घूमता है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है बैल जो है चल रहा है समझो, तो हम लोग सोच क्या रहे हैं, जो पुराना इतने टाइम तक जो प्रैक्टिस किए हैं, जो भी थॉट अपने अंदर में गया है, वो क्या है, वो कुछ कंडीशन है, कुछ सिचुएशन है जो ऑटोमेटिकली वो चीजें बना के रख दिया है। जैसे बैल आगे चलता है, मतलब कहने का मतलब वैसे वो रिलेट करके किस क्वेश्चन आता है, तो हम लोग वैसे सोचना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली इसका आंसर दे देते हैं। आपको पता नहीं होता मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तो ये चीजें चक्का ऑटोमेटिकली घूम जाता है अपने थॉट का, ठीक है ना। अपना जो अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में काफी टाइम से बैठा हुआ है, वही चीजें बाहर निकल जाती है और बोल देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा तब सुधारने में टाइम लगेगा। आप सही डायरेक्ट, अब ये चीजें कैसे होगी, मैं सिखा रहा हूँ। जो चीजें अभी आप लोग को रूल्स बताया, उसका प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपका हैबिट्स में आएगा। फिर उसके बाद क्या होती जाएगी चीजें, जो एक मतलब फिर से पैटर्न में घूमते जाएगा। फिर इसका प्रैक्टिस की वजह से क्या होगा, आप इसमें आप बैल को आप चलाओगे समझो इसके डायरेक्शन में। मतलब स्टार्टिंग में बैल क्या होता है, कहीं भी किधर भी चला जाता है, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। यस सर। तो समझो अब इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बैल जो है कि इधर इधर उधर कहीं पास भी जा रहा था, मतलब गलत सलत रास्ते में भी जा रहा था, हमको अब उसको सही रास्ते में ले जाना है। तो पहले तो ट्रेनिंग देने की जरूरत है उनको। तो हम लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग देते रहेंगे, फिर क्या होगा, चक्का ऑटोमेटिकली घूमेगा उसके बाद। आप फ्यूचर में फिर उसके बाद आपको सेंटेंस की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप चीजों को यूज कर पाओगी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का भी ड्यूरेशन जो है, आप ट्रेन कर रहे हो अपने माइंड को, याद रखिएगा। अब बैल को ट्रेन कर रहा हूँ ऐसे सोच के समझो, ऐसे मतलब माइंड को ट्रेन कर रहे हैं अभी। तो इसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे टाइम के साथ, फिर ऑटोमेटिकली आपको कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप धीरे धीरे बोलना सीख भी जाओगे। आप ना चाहते हुए भी वो चीजें यूज कर लोगे। अगर आप गलत यूज करोगे तो आपको माइंड को पता चल जाएगा कुछ तो गलत कर रहा हूँ, जैसे कि रास्ता जैसे गलत जाता है आपको पता चल जाता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, ऐसे करके आप तुरंत फिर उसके बाद सही डायरेक्शन में मोड़ लेते हो। तो गलतियां आगे भी होगी फ्यूचर में, जब आप सही करते रहोगे तो भी गलतियां होगी। तो आपको पता चल जाएगा मैं गलत बोला हूँ, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली फिर सुधार के सही सेंटेंस बोल दोगे, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, जो कि मेरे साथ होते रहता है। मैं जब गलत बोल देता हूँ तो मेरे को समझ आ जाता है मैं कहीं तो गलत बोला हूँ ऐसा करके, फिर उसको मैं फिर से दोबारा बोलकर सही कर लेता हूँ। तो ये आपके साथ भी होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक स्टेप और आएगा उसके बाद जिसमें गलतियां भी नहीं होगी, डायरेक्ट आप सही बोलना शुरू हो जाओगे। तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस की नीड है। और मैं बाकी लोग से और जानना चाहूंगा। अच्छा, निधि भी ज्वाइन हुई है, तो निधि ने तो अभी लास्ट 2 क्लास ज्वाइन नहीं की थी। तो निधि आप क्या वीडियोस को देखे हैं लास्ट क्लास के, जो टेंस का जो मैं बता चुका हूँ उसको? ओके, अगर आप नहीं देखी होगी तो उसका वीडियोस अवेलेबल है, उसको अपलोड कर चुका हूँ, ताकि आप लोग को समझ आ जाए, जो भी मतलब ज्वाइन नहीं किए थे उन लोग को। मैं नेक्स्ट अब हिना से पूछना चाहूंगा। हिना, आपने कल का क्लास का प्रैक्टिस किया, आपने बीच में थोड़ा सा लेफ्ट कर दिए थे, फिर आप क्लास को बाद में देखी कि नहीं देखी? क्योंकि मैंने लास्ट तक होते तक थोड़ा प्रैक्टिस को बढ़ा दिया था। देखी सर। देखे ना, तो आपको समझ आया ही ना आपका प्रॉब्लम्स क्या था, वही वाला सेम बैल और चक्का वाला प्रॉब्लम्स है यहाँ पास। आपने गलत थॉट को अपने माइंड में इमेजिन किए, वो ऑटोमेटिकली वैसा थॉट आना शुरू हो गया। आपने लाल कलर को इमेजिन किए और उसका कनेक्शन किसी और से डाल दिए, तो चीजें आप ना चाहते हुए भी वो चीजें आ गया, पता है ना। वो चीजें मेरे साथ भी हुआ था, आप लोगों को कल पता नहीं होगा। अ, तो ठीक है जी, ओके, कोई नहीं। हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और आज की क्लास में मैं कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाऊँ। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है आपको बता देता हूँ सिंपली। मतलब थोड़ा सा मैं क्या लिख रहा हूँ पता है, स्ट्रक्चर बस लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ।
बाकी तो अपन क्लास में डायरेक्ट वर्ब आप ही लोग से पूछेंगे और एक सेंटेंस हम आप ही लोग से बनवाएंगे, प्रैक्टिस आप लोग से ही करवाएंगे डायरेक्ट। तो मैं अगर यहाँ पास बोल कर भी बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लास का जो टाइम सेव हो जाए, ऐसा करके मैं साइड में एक स्ट्रक्चर बस लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसमें आते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन बताओगे जी? फिर से एक बार बताइए, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं? फिर कंटिन्यूअस टेंस करके बाद में आता है ना। इसमें सेंस क्या आ रहा था कंटिन्यूअस सुनते ही? कोई भी चीज चल रहा है, अभी रुका नहीं है वो काम। अब टेंस मतलब क्या चीज? पूरा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें काम हो रहा है। तो ऐसे काम जो चल रहा है, अभी रुका नहीं हुआ है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो बोल रहा हूँ, एक सेंट काम है, अभी रुका नहीं हुआ है जब तक मैं चुप नहीं हो जाता। मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी टीचिंग कर रहा हूँ, ये काम अभी चल रहा है, तब तक इसको हम लोग बोलेंगे चल रहा है, सर काम हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर वो चीज रुक जाता है तो उसके लिए तो अलग टेंस आएगा, उसका सेंस बदल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कंटिन्यूअस में बात कर रहे हैं। कोई भी चीज, अब कंटिन्यूअस कैसा होता है पता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज होता है। जैसे कि इंडेफिनिट का मैं बताया था, इंडेफिनिट में क्या बोले थे पता है? हैबिट वाली चीजों को बोले थे। आप क्या क्या करते हो उसको इंडेफिनिट में डाल दिए थे ना। हैबिचुअल वर्ब भी बोलते हैं उसको, हैबिचुअल एक्शन भी बोलते हैं इंडेफिनिट का, लेकिन कंटिन्यूअस को कुछ और बोलते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा सा इंडेफिनिट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप क्या क्या करते हो, ऐसा कि मैंने पूछा था व्हाट ऑल डू यू डू, तो आप लोग उसमें बताए नहीं थे। लेकिन आप बैठ कर सोचो आप क्या क्या करते हो दिन भर, उस लिस्ट को लिख दो जो आप काम करते रहते हो। मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं घूमता हूँ, ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, ऐसा अलग अलग लिस्ट लिख रहा हो, ठीक है। मैं बात करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ। ये क्या है? इंडेफिनिट टेंस है टोटली। ओके। उसके बाद अब नेक्स्ट जंप करते हैं, मतलब सोने तक का ना पूरा, मैं सोता हूँ तक के अगर आप जितने भी सेंटेंस बोलोगे वो इंडेफिनिट में आएगा। अब दूसरा कैटेगरी आता है कंटिन्यूअस। आप कर रहे हो, इसका पहचानने का तरीका है रहा हूं, रही है, रहे हैं, ऐसे। इसका मतलब है करके मत समझना, है हो हूं भी हो सकता है। मैं रहा हूं ऐसे करके बोला ना, या फिर हम पढ़ रहे हैं ऐसे भी, रहे हैं करके भी बनता है। तो रहे हैं, रही हूं, रहे हैं, पहचानने के तरीका यही है। तो अब इसमें क्या होगा जी? काम हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? अभी आप क्या कर रहे हो ऐसे करके पूछोगे। आप मेरे को इसी क्वेश्चन पूछोगे ना, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? फिर उसके बाद बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब आप लोग क्या बोलोगे? मैं पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ, ऐसा क्या बोलोगे? तो फिर क्या होगा बताइए? आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग, ठीक है, तो यही होगा। और इसी में अगर हम लोग और ऐड करते हैं चीजें, सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे, बदलते जाएगा, वो क्या कर रहा है ऐसे बोलूंगा, तो क्या होगा यहाँ पास? मैं कैसे पूछूंगा? व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है? तो अब उसका आंसर क्या आएगा? ही इज डूइंग, अब या फिर ही इज वर्किंग, या फिर वो काम कर रहा है, या फिर ही इज डांसिंग, वह डांस कर रहा है, ऐसा बनेगा। तो सेंटेंस में क्या होता है? तुरंत जो चीजें कर रहे हैं उसी पे हम बोलेंगे। जैसे कि मतलब मैं पेन उठा रहा हूं, तो पेन को उठाना क्या बोलेंगे? आई एम पुटिंग द पेन, ऐसे करके बोल दिया, तो ऐसा टाइप का। और ये उठाना को क्या बोलते हैं जी? कोई बताओगे क्या? पुटिंग अप, ऐसे बोलेंगे। गेट अप तो उठना को बोलते हैं, या फिर और दूसरा चीज बोलते हैं, जैसे कि आप बहुत कुछ चीजें करते रहते हो ना। मैं खड़ा हो रहा हूँ, अब खड़ा हो रहा है तो आप तुरंत तुरंत बोलते रहो, जो जो एक्शन कर रहे हो उसको बोलते रहो। तो यही होगा इसमें कंटिन्यूअस में। आप दिन भर जो भी चीजें करते रहते हो ना उसके साथ में बोलते रहो। जैसे कि आप बुक का पेज ओपन किए, तो मैं आई एम ओपनिंग द बुक, पेज ऑफ बुक, ऐसा करके बोल दिए। उसके बाद मैं पानी पी रही हूँ, या फिर एक गिलास पानी पी रही हूँ, तो कैसे बोलोगे उसको? आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोलोगे। मतलब कुछ भी जो भी काम करते जा रहा हो सभी में अगर बोलकर प्रैक्टिस कर दी ना, तो आपको कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो जाएगा। आपने अपने बारे में बोल दिए, अब दूसरा चीज आप किसके बारे में बोल सकते हो? सब्जेक्ट चेंज करके, आपके फैमिली मेंबर्स का, किसी का भी, वो मन में बोल दो, या फिर चलो ठीक है, या फिर बोल कर बोल दो। अच्छा मेरा भाई ये कर रहा है, मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, तो उसको कैसे बोलोगे? मान लो जाए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नल खोल रहा है, ठीक है ना। नल खोलना को क्या बोलते हैं? कौन बताओगे? टर्न ऑन। टर्न ऑन। तो इसको टर्निंग ऑन बोलना रहेगा, हमको पता है। तो ऑन को थोड़ा सा लास्ट टाइम यूज करते हैं। टैप, तो इस नल को क्या बोलते हैं? टैप बोलते हैं, ठीक। तो इसको कैसे बोलेंगे? माई ब्रदर
इज, अब क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको इज एम आर किसके साथ लगाना चाहिए, सब्जेक्ट। इसको आपको बताने के लिए मैं ऑलरेडी बहुत पहले क्लास लगाया था, वो चीजें मैं यहाँ पास दोबारा नहीं लगाने वाला, क्योंकि मैंने उस टाइम पे पहले से क्लियर कर दिया था। जब सेंटेंस सीखना शुरू करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, और सिंपल सेंटेंस में भी यही चीजें बताया था ना। तो कैसे कैसे इस वर्ब का यूज होते रहता है, ऐसा है कि सभी वर्ब का। तो आपको वर्ब के बारे में अभी भी क्लियर नहीं है तो उस क्लास को जाकर एक बार फिर से दोबारा और देख लीजिएगा। लेकिन मैं टेंस स्टार्ट करने से पहले पैकिंग करने वाले रूल में ये चीजें बोला था, पैकिंग करवाया था आप लोग को, तो कि सब लोग ट्रेकिंग करके आ गए थे। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? इज एम आर किसके किसके साथ यूज करते हैं, कौन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, कौन सब्जेक्ट के साथ आर यूज कर सकते हैं, कौन सब्जेक्ट के साथ और क्या बोलते हैं जी, एम यूज करते हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अगर दिक्कतें होगी तो आपको उस क्लास में जाना पड़ेगा, जिस क्लास को मैं ऑलरेडी बहुत पहले ले चुका था। जो अपना जर्नी स्टार्ट हुआ था 23-20 तारीख को, तो 25-26 को ही बताया था मैंने। और उसका चैनल मैं अपने चैनल यूट्यूब में भी अपलोड कर दिया हूँ। डे 2 डे 3 ऐसा करके कुछ होगा, उसको आप जाकर चेक कर सकते हो। तो उसको मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बोलने वाला, आप लोग को उसको जाकर देख लेना चाहिए। और उसका पैकिंग करने के लिए भी मतलब मैं टीएस स्टार्ट करने से पहले कर दिया। अब सोचो, अब उस वाले क्लास को अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, उसको फिर से अभी बताना शुरू करूंगा, तो फिर प्रॉब्लम क्या चीज में होगा? टेंस आपको सीखने में दिक्कतें होगी, टेंस में आपको फोकस हट जाएगा। हम लोग का टेंस नहीं सीख पाते थे, इसका रीजन यही रहता था कि हम लोग अदर चीजों को यहाँ पास मिक्स कर देते थे यहाँ पास लाके, जबकि वो किसी और क्लास का टॉपिक था। ऑब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पास लाकर कंफ्यूज कर दोगे अपने आप को, सब्जेक्ट को यहाँ पास कंफ्यूज कर दोगे, वर्ब को यहाँ पास कंफ्यूज कर दोगे। लेकिन ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। यहाँ तो सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और स्ट्रक्चर में सेंटेंस को फिट कर रहे हैं। बड़ा इतना ही आसान चीजें हैं इसमें। ओके, कुछ चीजों को लाकर ग्रुप में रख दिए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट को लाए हैं, हेल्पिंग वर्ब को लाए हैं, मेन वर्ब को लाए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाए हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट को लाए हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा तो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को। ओके, अब समझ तो आ गया है जी आप लोग को। फिर भी एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, जो आप लोग को सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं जाएगी। मैं यहाँ पास भी स्ट्रक्चर डायरेक्ट अपना व्हाइट बोर्ड में लिखा कर दिखा सकता हूँ अब, लेकिन तो मैं पूछना चाहूंगा अनीता से। अनीता, आप बताइए जी, इज एम आर का यूज कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ कैसे कैसे यूज करते हैं, आप बताइए इसका। बाकी लोग ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि अगर उन्होंने बताया तो सही है, गलत मैं तो लास्ट टाइम बताऊंगा, आप लोगों से भी पूछूंगा जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनसे, ठीक है ना? तो अनीता आप बताइए जी, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ एम होता है, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है, क्योंकि हम लोग अभी इसका यूज करने वाले हैं। क्या हुआ अनीता? अच्छा, आप क्लास में हो कि नहीं हो? शालिनी आप बताओगी? यस सर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है। उसका नाम भी बता दीजिए। आई। आई, ओके, आई के साथ एम और लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। हाँ, जी सर, थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है। थर्ड और पर्सन बाकी क्या? थर्ड पर्सन क्या? थर्ड पर्सन में बहुत सारे आते हैं, थर्ड पर्सन क्या? सी ही इट नहीं, दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर। यस सर, यस सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है। और बाकी जैसे कि सर उसके में क्या क्या आता है लिस्ट में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप बता दिए। सी ही इट दे ईट, दैट्स ऑल। ओके, दिस इज, यस सर। और हिज बाकी इट सब के नैम साथ दिस दैट, आर ऐसे बोल रहे लगता हैं ना। है। यस सर। अब उसके बाद आर किसके साथ लगता है? आर सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन उसमें सिंगुलर शकल के क्या साथ होता है? उसमें शकल क्या होता है उसका? यू। यू। यू होता है। ओके, यू आर बोलते हैं, यस। हाँ, वी आर बोलते हैं, यस दे आर बोलते हैं, ठीक है। जी। तो इस चीज की वजह से आप बोले। ओके जी, अगर एक से ज्यादा नाम होगा या फिर एक से ज्यादा चीजों के बारे में, पेन्स करके बात कर रहा हूं, तो एक से ज्यादा चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, पेन्स, पेन्स क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर एक पेन के बारे में बात करूंगा तो फिर
इस लगेगा, और एक से ज्यादा पेन के बारे में बात करूंगा तो फिर आर। आर लगेगा। चलो ठीक है, ये चीज तो आपको पता चल गया। और बाकी लोग को भी इसके साथ ही समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, कोई ट्रैक्टर ऑन कर रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं, आप लोग को भी डिस्टर्ब कर रहा होगा ये चीजें। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले पिक को क्लिक कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए मेरे को, इसके बाद अपन इसको दिखाएंगे आपको, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बना के रखा हूँ, इमेज यहाँ पास ला रहा हूँ जिसको, हाँ ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने लोग को नजर आ रहा है जी ये स्ट्रक्चर जो अभी दिखा रहा हूँ वो? हैंड राइज कर दो। ओके ठीक है, तो अब इसमें बताते हैं आप लोगों को। हिना को रेड कलर से प्रॉब्लम है तो हम आज रेड कलर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का तरीका आपका होता है रहा है, रही है, रहे, ऐसा, ठीक है। तो अब हैंड राइज को हटा दीजिए जी, ताकि मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग कुछ डाउट पूछ रहे हो वैसे करके। और इसका हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बनाते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अब सभी में बनाकर देखेंगे सेंटेंस को चारों टाइप में, और बड़ा आसान तरीके से बनाएंगे। ये ना आपको इस कलर में प्रॉब्लम नहीं है ना, देख लीजिए। आज तो मुझे ब्लैक दिख रहा है सर। अच्छा, कोई भी चीजें दिखा दो, ब्लैक ही दिखेगा। चलो ठीक है, रेड यूज करके देखता हूँ फिर तब तो। देखिए अब हाँ सर ब्लैक है। ब्लैक है ना, चलो ठीक है, आपकी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। कितने लोग को ब्लैक दिख रहा है जी? मैं रेड यूज करूँ तो भी सामने सभी को ब्लैक दिख रहा है? मतलब मेरा जो कलर यूज करता हूँ उसको, मतलब मेरे ही बस को दिखता है। ओके कोई नहीं, अब यस मैं सर, क्या बोलूँ इसका। होगा कुछ टेक्निकल इश्यूज, इसके वजह से होगा वो चीजें। अब मेरे तरफ तो कलर दिखता है। लेकिन अफर्मेटिव में आते हैं, आप लोग का डाटा अच्छे से नहीं चल रहा होगा। अफर्मेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका जैसे कि इंडेफिनिट में सीखे थे वैसी है इसमें भी। पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इसमें यूज करते हैं इज, एम, आर। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म को अपन फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जैसे ईट अपना फर्स्ट फॉर्म था, ईट का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? ईटिंग, आईएनजी फॉर्म इसको बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीजें समझ आ गया आपको? सिंपल सेंटेंस को इसमें मिक्स नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस में क्या था, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं था, और उसको पहचानने का तरीका ओनली क्या था? है, हो, हूं, बस इतना ही था। तो सिंपल सेंटेंस को यहाँ पास मिक्स मत करना। सिंपल सेंटेंस में अलग से क्लास लेकर बताया था आप लोगों को। यह पेन है, दिस इज अ पेन, ऐसे करके बोला था। उसमें कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें काम हो रहा है, याद रखिएगा। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम इसी में होता है। उस टाइम पे इसी चीज में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा था ना सभी को। तो आपको ये चीजें फोकस रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि वो जो हम लोग पढ़े थे वो सिंपल सेंटेंस था, उसमें कोई काम नहीं हो रहा था, उसमें मेन वर्ब देखने ही नहीं मिल रहा था, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं देखने मिल रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें सेंस आपका पहले क्या आएगा? काम आएगा। इसी वजह से हम लोग टेंस बोलते हैं इसको, इसमें एक्शन हो रहा है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में क्या था? माई नेम इज दिस दिस दिस, ऐसा कि अपना नाम बता देते, तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा था।
सिर्फ बता रहे थे, लेकिन इस टाइम पे काम हो रहा है, इसमें आप लोग मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब वापस आता हूं मैं अपने टॉपिक में और आपको बताता हूँ। पहला स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हर बार होता है वैसे ही स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब आपको रटने की क्या चीज को रटना नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर बार यही यूज होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंडेफिनिट पढ़े थे, उसमें भी यही चीजें था, लेकिन बदल क्या गया था, सिर्फ इतना चीजें। इसमें क्या यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यही बस याद रखना रहता है हमको क्या यूज हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, कंटिन्यूअस में। और ओके, फिर निगेटिव में आते हैं। निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, सब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है अपनी ही जगह में, इज एम आर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैं स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, फिर आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। दोनों में एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ पहले तो। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी अपने से उठाकर, कोई भी अपने से एक वर्ब बोलना जी, कोई भी कोई भी क्या बोलूं, डायरेक्ट टारगेट करके पूछ लेता हूँ। अजय अपने से एक वर्ब बोलना, कोई भी मेन वर्ब बोलना अपने से। सर नाचना। नाचना, नाचना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डांसिंग सर। डांस बोलते हैं, ठीक है। तो डांस, अब अच्छे से नहीं लिखते बना मेरे को, इधर साइड में मैं इधर लिख लेता हूँ। डांस बोलते हैं नाचना को, और इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि चौथा फॉर्म, इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा इसका अजय, डांस का? डांस सर, डांस और थर्ड फॉर्म? हाँ, ईडी नहीं जी, डी बस लगेगा इसमें, ठीक है, डांस्ड। ओके, और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होगा? वही सर, डांस्ड। यही होगा। उसके बाद फोर्थ फॉर्म में हम डांसिंग बोल रहे हैं, तो डांसिंग में ध्यान रखिएगा, ई हट जाएगा, आईएनजी बस लगेगा, ऐसा ऐसा होता है। यस सर। इसको ई को हटा दिया हूँ। तो ये सब स्पेलिंग का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग जब वर्ब का लिस्ट में बनवाने के लिए कुछ टाइम पहले मैं टास्क दिया था, ये सब चीजें आप उसमें ऑब्जर्वेशन किए होंगे बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग से गलतियां भी होगी। कौन सा फोर्थ फॉर्म में कितने लोग से गलतियां होता था बताइए? जैसे पुट रहता है, पुट में जब हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाते हैं तो डबल टी लग जाता है, पता है ना? पुटिंग में, पुटिंग ऐसा नहीं बनता, ये गलत कहलाएगा, इसमें डबल टी होता है यहाँ पास। ये चीज कितने लोग देखे हो? तो ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जो आपको स्पेलिंग को भी ध्यान देना होता है। तो मैं आप लोग को तो वर्ब वाले क्लास मतलब पहले से मतलब टास्क दे दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि आप टेंस पढ़ेंगे तो वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक हफ्ता पहले ही मतलब आप लोग को उसका टास्क दे दिया था, तब से आप लोग नोट्स बनाते आ रहे हो वर्ब का अपने से, घर से, ठीक है, जो भी काम करते हो उसका नोट्स बना रहे थे। हाँ, अब मैं डांसिंग से रिलेट करके सेंटेंस बनाने वाला हूँ, तो इसी चीज को यहाँ पास बता रहा था, इसी वजह से एक अपने से वर्ब दे दो, फिर बनाएंगे करके ना। अब हिंदी सेंटेंस क्या होगा, रहा है, रही हूं, रहे में क्या बोलेंगे? वह डांस कर रहा है, वह डांस कर रहा है। अब कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे? ही, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, वह। अब उसमें ई से मार में क्या यूज करूंगा? ही के लिए क्या यूज होता है जी? इज यूज होता है। फिर मेन वर्ब क्या है? नाच रहा है ना, मेन काम क्या कर रहा है? डांस करने का, डांसिंग। और ऑब्जेक्टिव पोर्शन कुछ डाला नहीं हूं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा वह मंच में नाच रहा है तो क्या बोलूंगा? ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ऐसे बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ सेंटेंस डाल रहा हूं। अब लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट को टेंस में कंफ्यूज होते रहते हैं, जबकि ये टेंस का पोर्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट सीखना है आपको, ऐसा जो बन रहा है, फ्रेस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका थोड़ा सा मीनिंग आ रहा है ऑन द स्टेज, मंच पर। ये फ्रेस है, फ्रेस का टॉपिक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टेंस के टाइम में इसको भी कंफ्यूजन पाल लेते हैं, और जो चीजें सीखना चाहिए वो चीजें हम लोग सीखने के बजाय अदर चीजें माइंड में लगा देते हैं, तो हम लोग इसको भी नहीं सीख पाते जो सीखना चाहिए होता है। तो अभी मैंने बताया सिंपली, वह नाच रहा है सर, बस इतना ही, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं डाला था, इतनी चीज बोला था। तो ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग। अब इसको निगेटिव में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर को देखिए, पहले सब्जेक्ट है, ही पहले आएगा, उसके बाद इज आएगा, उसके बाद इसके बाद क्या है? नॉट आएगा। ही इज नॉट डांसिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ही इज नॉट डांसिंग।
ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन को यूज ही नहीं किया सेंटेंस में, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर और डालोगे तो आ जाएगा और कुछ चीजें। तो इतना समझ आ गया अपने को, एक एग्जाम्पल दे दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन बनाना है, तो फिर क्वेश्चन बनाना है तो कौन इस डांस में नाच रहा है, ऐसा कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कौन है जी जो मंच में नाच रहा है, कौन है नाच रहा है वो, ऐसा करके बहुत आवाज आ रहा है, बहुत शोरगुल कर रहे हो, कौन नाच रहा है, ऐसा करके अगर मैं पूछता हूँ तो फिर कैसा होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा अपन देखते हैं। वो क्वेश्चन वाला हो गया, इंट्रीगेटिव होता है ना। आप लोग क्वेश्चन करते हो कि नहीं करते हो, कौन नाच रहा है, कौन गाना बजा रहा है, ऐसा करके घर में बोलते हैं घर वाले, कौन टीवी देख रहा है, कितने लोग को बोलते हैं। क्या आप लोग यूज किए हो कभी, किसी को आप गुस्से में चिल्लाए हो कभी वैसा, कुछ भी चीज में हो, कोई भी काम में हो। ओके, तो अपना अपना सेंटेंस आप लोग बताइए, फिर उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ऋतु, हाँ आपने हैंड राइज किया है तो आप बताइए आप कैसे क्या बोलती हो, किसी को गुस्से में क्या बोली हो, ऐसा वाला सेंटेंस तो यूज किए ही होगी। कौन टीवी देख रहा है करके भैया दिन भर मतलब ऐसे ऑफिस हाँ से हाँ, आने के बाद है ना, तो देखते रह। बोल हम्म। हाँ, जानबूझ कर बोलते हैं वो लोग, हमको पता है कौन देख रहा है लेकिन हम बोलते हैं, बोल दो कौन है टीवी देख रहा है वो, ऐसा करके। अच्छा, ओ मतलब ना, देखो ऐसा होता भी था जब लड़ाई होता था ना मैदान में, किसी महाभारत वारत में, तो ऐसी चीजें होता था, याद है, ध्यान दिए हो आपने कभी, या फिर रामायण में मुझे कैसे बोलते थे वो लोग। कौन है जो सबको हरा रहा है सर के, आओ मेरे सामने आओ। ओके, वो अलग चीजें हो गया, लेकिन अपन रियल लाइफ में इसी यूज करते थे। कौन है जो बाजा बजा रहा है, ऐसे करके बोलेंगे। या फिर कौन है जो बेसुरा गा रहा है, या फिर कौन है अच्छा गा रहा है। मतलब बहुत सारे सेंटेंस अपन ऐसे यूज करते रहते हैं। तो मतलब हो गया ऐसा, क्वेश्चन पूछने में और भी रहता है, आप क्या कर रहे हो, ऐसा कि नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं कॉल में, पहला क्या होता है, आप क्या कर रहे हो। और व्हाट्सएप में क्या होता है, कि यार जो लोग लिखते हो आप लोग, उसके जगह में क्या लिख सकते थे, व्हाट आर यू डूइंग भी तो लिख सकते थे। चलता है ना, ये चीजें यूज करते हैं अपन, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं रियल लाइफ में बहुत। हाँ, तो अब आते हैं, इसको बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनता कैसे है। मैं पूछा क्या वह डांस कर रहा है, तो आपने बोला यस, हाँ वह डांस कर रहा है, नो ही इज नॉट डांसिंग, यस ही इज डांसिंग, ऐसे करके बोले। तो यस और नो में आप आंसर दे पा रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे को डब्ल्यू एच फैमिली की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने बोला क्या वह डांस कर रहा है, तो उसको कैसे बनाऊंगा मैं, पहले तो इज एम आर को मेरे को लिखना, इज ही डांसिंग ऐसे बोलेंगे। तो इसको अपन बनाने के लिए क्या देखेंगे, पहले इज एम आर देखेंगे, तो इज एम आर में कौन सी यूज करूँ जी, उसके लिए सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या था वह, तो वह के लिए ही होता है सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या यूज होता है, इज होता है, इज ही। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म डांसिंग, इज ही डांसिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी मैं सेंटेंस में यूज ही नहीं किया हूं, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट को डालूंगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव पार्ट और भी डाल सकता था, इज ही डांसिंग, क्या वह डांस कर रहा है, क्या वह इस रोड में डांस कर रहा है, या फिर क्या वह कर रहा है, कुछ भी डाल सकता था ना। इज ही डांसिंग एट होम, ऑब्जेक्टिव पार्ट डाल दिया मैं। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट, अभी बिना ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रैक्टिस कीजिए, पहले बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनाइए, फिर बाद में ऑब्जेक्ट भी डालते चलिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी धीरे धीरे आते जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके माइंड में चीजें पहले बसना चाहिए। फिर इसका आंसर मतलब हम लोग दिए थे, क्या वह डांस कर रहा है, यस ही इज डांसिंग, नो ही इज नॉट डांसिंग, ऐसे, ठीक है ना। आप ऐसे क्वेश्चन बनाते चलो बार बार, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ आते जाएगा। अब मैं इसी में पूछूंगा वह क्या डांस कर रहा है, अब क्या डांस कर रहा है करके पूछा, अब कैसे बताओगे इसमें, यस नो में तो आंसर नहीं दे सकते। वह क्या डांस कर रहा है, वह फास्ट डांस कर रहा है, वह स्लो डांस कर रहा है, अब अलग अलग बता रहे हो, ठीक है ना, टाइप बता रहे हो अब डांस का। वह क्या डांस कर रहा है करके मैं पूछ रहा हूँ, यस नो में नहीं दे पाओगे ना, तो नहीं दे पाओगे तो हमको डब्ल्यू एच फैमिली की जरूरत पड़ेगी। और क्या को क्या बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में,
व्हाट बोलते हैं। तो अब इसमें एक सेंटेंस बस और यूज करूंगा मैं, जैसे यहाँ पास व्हाट बोल दिया तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। व्हाट इज ही डांसिंग, मैंने क्या बोल दिया, व्हाट इज ही डांसिंग, ये बोला। तो अब इसका मीनिंग क्या आ रहा है, वह क्या डांस कर रहा है। तो मैं बोलूंगा ही, वह स्लो डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग स्लो, ठीक है, ही इज डांसिंग स्लोली, ऐसे भी बोल सकता हूं। कौन डांस कर रहा है, अब इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन पूछे, तो डब्ल्यू एच फैमिली फिर से, अब यस नो में तो आंसर नहीं दे सकते, कौन डांस कर रहा है, तो डब्ल्यू एच फैमिली कौन को क्या बोलते हैं जी इंग्लिश में, कौन बताओगे, हु हु बोलते हैं। तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, व्हाट की जगह में हु आ जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, हु इज डांसिंग, कौन डांस कर रहा है, कौन टीवी देख रहा है, हु इज वॉचिंग टीवी, ऐसे बोलेंगे। हाँ, अब रियल लाइफ में यूज करके देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। थोड़ा सा शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है घर में यूज करने में, क्योंकि बताऊं, हम लोग शुरू से सीजी या फिर हिंदी में बात करने की आदत रहती है, तो घर में अपन जब बोलते हैं तो हमको अनकंफर्टेबल फील होता रहता है, किसी और को नहीं होते रहता है, अपने ही को होते रहता है, ठीक है, अपने माइंड में ऐसा आते रहता है। और इस चीज का मैं अपने आप का अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोगों का नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे को ऐसे ही लगता था, ठीक है, मैं अपना कब बता रहा हूँ, 3 साल पहले का बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस करते रहता था ऐसे सेंटेंस वगैरह को, तो मैं इसको चाहता था यूज करना, तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो मैं कैसे यूज करता था बताता हूँ आप लोगों को। मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ यूज करता था। अब उनको इंग्लिश नहीं आता है, बेचारे को तो हिंदी भी ठीक से नहीं आता है, तो मैं उनके साथ यूज करता था। उनको मालूम नहीं रहता था, बस जानबूझकर ना, जैसे कि सेंटेंस बता रहा हूँ आप लोग को, कुछ भी सेंटेंस अपने से बोलकर कैसे टाइप यूज करता था, प्लीज गिव मी सम वाटर, ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो उसके बाद उनको समझ नहीं आया, क्या ऐसे करके बोल रही है ना चीजी में, क्या है तो मैं उनको फिर बोलता था पानी देना, ऐसे करके हिंदी में बाद में बोल दिया, थैंक यू सो मच, ऐसे बोल रहा हूँ। तो ऐसा मतलब ना, आप ट्राई कर सकते हो, शुरुआत में अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन धीरे धीरे आप चीजें यूज करते जाते हो घर में ही, तो आप बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, कितना भी आप कॉपी में लिख लो उससे बस काम नहीं चलने वाला, आपको मुंह में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपको कॉपी में हैंड लिखना पड़ेगा, कॉपी में बार बार लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में आएगा, माइंड में आने के बाद उसको मुंह में लाना पड़ेगा, बोलकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पास बोलकर प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ आप लोगों को। तो इस वाले सेंटेंस को तो पता चल गया, कब डब्ल्यू एच फैमिली यूज कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, और उसमें मीनिंग कैसे बदल जा रही है। कैसे डांस कर रहे हो, सॉरी, वह कैसे डांस कर रहा है, ऐसा करके बोलता हूँ तो फिर क्या बन जाएगा जी, इसमें यस नो में आंसर नहीं दे सकते। और कैसे को क्या बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में, हाउ, हाउ हाउ इज ही डांसिंग, वह कैसे डांस कर रहा है, वह अजीब डांस कर रहा है, इज डांसिंग स्ट्रेंजली, ऐसे बोलेंगे ना। ओके, अब इसमें और लाते हैं, अगर इसको मैं चेंज कर दूं, वो क्यों डांस कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा वाई। डब्ल्यू एच फैमिली बस चेंज कर रहा हूं, तो मैंने डब्ल्यू एच फैमिली को इसी वजह से बोला था। आपने बोला था ना रितु, मेरे को इंट्रोगेटिव में दिक्कतें होती है ऐसा करके, तो इंट्रोगेटिव की टारगेट करके बता रहा हूं मैं। इसमें कोई दिक्कत हो रही है अभी, नो सर। आपको डब्ल्यू एच फैमिली पता होना चाहिए, फिर दिक्कतें नहीं होगी। और आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब को पहले से लिख लो, सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब। प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट लास्ट में रहता है हमेशा, हो तो बस इस एक चीज क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, किसके सामने आ जाता है, सब्जेक्ट के। वो तो अपना सिंपल सेंटेंस में भी हो रहा था ऐसे, सिंपल सेंटेंस में भी ऐसे होता था। यस सर। सिंपल सेंटेंस में बोलता हूँ कोई एग्जांपल के लिए, वह लड़का है, ही इज अ बॉय, कोई काम नहीं हो रहा है सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस है, ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, सॉरी सी इज अ गर्ल बोलता हूँ, चलो ठीक है, सी इज अ गर्ल, तो वह लड़की है, ठीक है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें मेन वर्ब देखने मिल रहा है, नहीं देखने मिल रहा है, कोई आंजी फॉर्म देखने मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसमें भी तो होता था, ये अपना सिंपल सेंटेंस था। सिंपल सेंटेंस को यहाँ पास मिक्स कभी मत करना, टेंस में मैं मिक्स नहीं कराना चाहता। लोग यहीं पास मिक्स करके मतलब ना अपने माइंड में खिचड़ी पका के बैठे रहते हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं ऐसे करके। आप लोग सिंपल टेंस करके यही सी चीजें पढ़ते थे, यस सर। तो यहाँ पास खिचड़ी पकाते फिर रहते रहते, इसमें क्या है मेन वर्ब यूज नहीं हो रहा है ऐसा करके आप सोचते रहते होगे।
तो उसको यहाँ पास मत रखो, जहां पास उनको होना चाहिए वहीं पास रख दो, अलग कर दो ग्रुप से इनको। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, तो इसको ग्रुप से अलग ही रखो ना। तो इसको कभी मिक्स मत करना। सिंपल सेंटेंस को मैंने आपको अलग से पढ़ाया है, उसको आप अलग से ही रखो। और इसमें भी तो ऐसे ही होता था, देखो सब्जेक्ट रहता था, वर्ब रहता था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता था। सेम इसमें अब एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ गया है, यहाँ पास मेन वर्ब हो गया है, और क्या चीज, इतना ही तो हुआ है, एक्शन डाल दिए हैं बस। और इसमें भी अपन निगेटिव बनाते थे तो यहीं पास डालते थे ही इज नॉट, या फिर इज ही, क्या वह गर्ल है, इज सी गर्ल, ऐसे करके बोल रहे थे, इज सी अ गर्ल। अब चीजें यहाँ पास एक्शन के साथ बोल रहे हैं। एक्शन क्या है इसको बता रहा हूं अभी आप लोगों को ना। ओके जी, अगर इसको निगेटिव में बनाएंगे तो नॉट कहां पास लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पास सब्जेक्ट के बाद नॉट, ही के बाद नॉट। वाई इज ही नॉट डांसिंग, वह क्यों डांस नहीं कर रहा है। मंच में खड़ा हो गया जाकर, हम लोग अब बोल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, वह क्यों डांस नहीं कर रहा है। वाई इज ही नॉट डांसिंग, वाई इज ही नॉट डांसिंग। तो देखो WH फैमिली है, सब चीजें वही है, सब मतलब हेल्पिंग वर्ब भी वहीं पास है, इज एम आर, सब्जेक्ट भी अपनी ही जगह में है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हुआ है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब इसमें कोई दिक्कत है नॉट को लगाने में, नॉट कहां पास लगा रहे हैं, समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है, स्ट्रक्चर आप स्टार्टिंग में आपको स्ट्रक्चर देख देख कर सेंटेंस बनाना पड़ेगा। एक बार जब आप प्रैक्टिस इतना कर लोगे कि स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। अब आप लोग में आता हूं मैं आप लोग को हर टाइम में अगर हर 10 मिनट में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग हर बार 10 मिनट बाद अलग अलग आंसर दोगे घर में, या फिर आपको कोई पूछता है हर बार आप 10 मिनट में अलग अलग आंसर दोगे, या फिर आधे घंटे में अलग अलग आंसर दोगे। क्या आंसर दोगे पता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। हर 10 मिनट बाद अलग अलग काम करते रहते हो आप, कुछ ना कुछ आधे घंटे में अलग अलग काम करते रहते हो। यस सर। तो आप कैसे कैसे आंसर दोगे आप ही बताना मेरे को। चलो ठीक है, मॉर्निंग में आप क्या आंसर दोगी, मैं एक एक कर करके पूछता हूँ। चलो कोई किसी भी नाम लेता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ। हिना आप अपना माइक ऑन करना जी। यस सर। ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर अभी 8 बजे तक अगर कोई आपको पूछता है तो आप क्या बोलते हो, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग बोलते हैं, आप क्या बोलते हो। पढ़ाई कर रही हूँ ऐसे करके। हाँ पढ़ाई करो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हो फिर। आई स्टडी। आई स्टडी नहीं बोलेंगे, अभी इसमें देखो आई तो बोल दिए, फिर स्टडी बस बोल दिए, इसमें अभी कुछ चीजें छूटा है। क्या छूटा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, देखिए हेल्पिंग वर्ब छूटा है। यस सर। हाँ स्ट्रक्चर को देखते हुए बोलिए जी। अब मैं पढ़ रही हूँ ऐसा करके बोले ना आपने, मैं पढ़ाई कर रही हूँ ऐसा करके, तो कैसे बोलोगे इसको। आई है, उसके बाद आई एम स्टडिंग। अब मैं पूछता हूँ आपको क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू स्टडिंग, तो आप क्या बोलोगी। ऑब्जेक्टिव पार्ट भी डालना पड़ेगा ना आपको, आपसे बताना पड़ेगा, यस नो में तो आंसर नहीं दे सकते आप। क्या बोलोगी, आई एम स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, यही बोलोगी, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको बोलोगी। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा व्हाट आर यू नॉट स्टडिंग, आप क्या नहीं पढ़ रही हो, तो आप क्या बोलोगी, निगेटिव में बताओ आंसर। अब मैं इसमें एड करता हूं एक सेंटेंस, ठीक है ना। व्हाट आर यू नॉट स्टडिंग नाउ, अभी आप क्या नहीं पढ़ रही हो, बताओ जी। हिना आपसे ही पूछ रहा हूं, आप बताइए आप क्या नहीं पढ़ रही हो। सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो। ध्यान से सुन नहीं रहे हो आप, मेरे को लग रहा है आप ध्यान से सुन रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो मेरे में, मैं जो पूछ रहा हूँ। कितने लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं जी, बाकी लोग बताओ, हैंड राइज करो। बाकी लोग को समझ आ रहा है ही ना, आप नहीं ध्यान दे रही हो, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपको आप क्या नहीं पढ़ रही हो, आपने, मैं थोड़ा देर पहला आपको पूछा था आप क्या पढ़ रही हो, व्हाट आर यू स्टडिंग, तो आपने बोला मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। लेकिन मैंने आपको पूछा आप क्या नहीं पढ़ रही हो, व्हाट आर यू नॉट स्टडिंग, तो आप इसका आंसर क्या बताओगी, जो नहीं पढ़ रही हो उसको आंसर दोगी। बताइए क्या नहीं पढ़ रही हो आप, कोई भी सब्जेक्ट का नाम बता दो जो नहीं पढ़ रहे हो।
केमिस्ट्री। नहीं तो उस सेंटेंस में बताओ ना जी, एक वर्ड में नहीं, हम लोग एक वर्ड वाला नहीं खेल रहे हैं, आपको पूरा सेंटेंस बताना है। सेंटेंस को नेगेटिव में बनाइए, आई एम नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री, बस इतना ही तो है। यस सर। आप बोल कर बताइए, क्योंकि बोलोगे तब तक आपका प्रैक्टिस होगा। मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रैक्टिस हुआ है, आप बोलिए। यस सर। आई नहीं, हाँ बोलिए। आई एम नॉट स्टडी केमिस्ट्री, ऐसा सर। हाँ, आई एम नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री। आप एक कर करके बोले तो आपको कंफ्यूजन लगेगा, गलत बोल रहा हूँ क्या है सर, लेकिन सही है। लेकिन आप इस चीज को फास्ट कब आएगा, जब प्रैक्टिस होते रहेगा। आई एम नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री ऐसा करके मैं बोला तो आपको लगा हाँ सही ही बोला होगा ऐसे करके। लेकिन आप एक कर करके बोले तो आपको लगा गलत बोली हूँ क्या ऐसे करके। नहीं, गलत नहीं बोले थे आप, सही बोले थे। बट ये चीजें फ्लो में आएगा, धीरे से आएगा, पहले स्लो ही बोलो, फिर आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके जी, अपना माइक ऑफ करना। मैं किसी और को पूछता हूँ। ठीक है निधि, आप बताइए, आप 9 से 11 बजे तक क्या करती हो मॉर्निंग में? अ, ठीक है, आप हिंदी में पहले बता दीजिए। 9 से 11 बजे तक आप क्या करती हो? सॉरी, क्या करती हो करके नहीं बोलता हूँ, क्या कर रही हो ऐसा करके अगर बोलता हूँ। अगर 9 बजे और 11 के बीच में हुआ है, मैं उसी टाइम में आपको कॉल करता हूँ, आपको पूछता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगी 9 से 11 बजे के बीच में? आइए, खुद बताइए जी, आप जो करते हो उसी बता दो। चलो, उसमें बहुत सारा काम कर देते हो ना, तो इसलिए आपको बहुत सारा माइंड में आ रहा होगा, तो एक को बता दो बस। सर पढ़ाई भी करती हूँ, फिर उठ भी जाती हूँ, काम भी करने लगती हूँ सर, बहुत। 9 से 11 के बीच में पूछ रहा हूँ। ओके, 9 से 10 के बीच में मैं आपको कॉल करूंगा और पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगी? मैं काम सर कर रही हूँ ऐसे बोलोगे ना? हाँ, तो आप उस काम को कैसे बोलोगे? आई एम वर्किंग। यस सर। आप बोलिए। आई एम, नहीं, हाँ सही तो है, सब्जेक्ट बोले, फिर वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब को बोल दो वर्किंग। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। अब यस काम का सर। नाम भी होगा ना कुछ, अब कौन सा काम है, क्या पता हो नाचने का काम होगा, डांस कर रही होगी तो आई एम डांसिंग बोल दोगी। नहीं, हाँ बताइए काम क्या करते हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। सर मम्मी के साथ काम करवाती खाना हूँ पकाते हो? कुछ। नहीं, हाँ हेल्प करती हूँ। ठीक है, मान लो जाए आप खाना पका रही हो, तो क्या बोलोगी? उसको कुकिंग बोलेंगे, कुक करना को खाना पकाना कुक बोलते हैं, तो क्या बोलोगी? यस सर। आई एम कुकिंग। यस सर। ठीक है, इधर और आई एम, डाल दोगे थोड़ा सा कुकिंग, और उसके बाद फूड डाल दोगे, अगर कोई फूड है तो फूड का भोजन खाना ऐसा करके, या फिर इसमें और ऑब्जेक्टिव पार्ट में बहुत कुछ डाला जा सकता है, मैं तो एक ही बोल दिया। अब मान लो जो कोई सब्जी का यस, नाम बता भी सकते हो आप, आई एम कुकिंग, अब कोई भी एक्स वाई जेड जो सब्जी होगा उसका नाम बोल दीजिए, आई एम कुकिंग टोमेटो सॉस। यस सर। हाँ ओके, तो ये आपको समझ आ गया। अब मैं उसी टाइम में आपको पूछता हूँ आप क्या नहीं कर रही हो, तो व्हाट आर यू नॉट डूइंग, आप क्या नहीं कर रहे हो? आप उस टाइम में खाना पका रहे हो तो दूसरा चीज नहीं कर रहे हो ना, दूसरा काम नहीं कर रहे हो, तो आप क्या काम नहीं कर रहे हो उसको बताइए। आई एम नॉट, आई एम नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। यस सर। हाँ, या फिर आप दूसरा चीज और बोल सकते हो, मैं गाना नहीं सुन रही हूँ, आई एम नॉट यस। लिसनिंग सॉन्ग। ठीक है, यस तो कितने लोग को ये चीजें समझ आएगा? माइक ऑफ करना जी। सर, मेरे को आ गया, बस थोड़ा थोड़ा मतलब वो हो जाती हूँ। हाँ वो तो होगा, स्टार्टिंग में दिक्कत है, बाद में ये चीजें माइंड में बस जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा वो ये चीजें और अच्छे से पूरा क्लियर हो यस। जाएगा। ओके, अपना माइक ऑफ करना निधि, मैं बाकी लोग से भी पूछूंगा। ओके जी, अनीता आप अपना माइक ऑन करना। अब आपसे पूछते हैं, शाम को आप 4 से 5 के बीच में अगर मैं आपको कॉल करूंगा और उस टाइम में मैं आपको पूछता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या बोलोगे?
आई आप एम क्या कर रहे हो रीडिंग। करके मैं आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ ऐसा करके बोल रहे हो। अब क्या चीज पढ़ रहे हो करके पूछूंगा व्हाट आर यू रीडिंग, तो आप क्या बोलोगी? आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। एंड व्हाट आर यू नॉट रीडिंग? आई एम नॉट रीडिंग मैथ्स। मैथ। ओके, मैं आपको फिर आप ही को कॉल करता हूँ फिर से दोबारा। अब मैं कॉल करता हूँ 6 के 7 के बीच में। तो अब मैं आपको पूछता हूँ फिर से, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अभी आप क्या कर रही हो? आई एम वाचिंग टीवी वॉच। आप बोलोगे आई एम वाचिंग, मैं देख रही हूँ। तो मैं फिर से पूछूंगा व्हाट आर यू वाचिंग? आप क्या देख रही हो? आई एम टीवी वॉचिंग सर। आई एम वाचिंग टीवी। जी, टीवी ऑब्जेक्ट को लास्ट टाइम रखो ना, पहले कहाँ ला रहे हो? तो मिस्टेक यही होता है हम लोग से, पता है? आपने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले ला दिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। जी सर। हाँ, हम लोग इसको गलत क्यों बोले पता है? रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से अपने माइंड में ऐसा बसा के रख चुके थे, जाने अनजाने में ऐसा थॉट बस चुका है कि हम लोग बोलते बोलते चीजें बोल डालते हैं। अब इससे पहले क्या होता था, गलत बोलते थे। मैंने वही बैल और गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, ऋतु को याद है ना आपको? तो उस चीज को यहाँ पास ला रहा हूँ। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बोलना शुरू करोगे, अब बैल को सही डायरेक्शन देना शुरू करोगे। कहने का मतलब है कि माइंड को अपना ट्रेन करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे चक्का भी ऑटोमेटिकली सही घूमेगा। सबका सही घूमते जाएगा तो आप सही आंसर भी देना शुरू हो जाओगे। वो चीजें प्रैक्टिस से आ जाएगा आपका। ओके, तो आप क्या बोलोगे इसमें? आई एम वॉचिंग टीवी, ऑब्जेक्ट में टीवी। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ आपको इसी में, वाई आर यू वॉचिंग टीवी? आप टीवी क्यों देख रही हो? फिर से मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देखो, और मैं क्वेश्चन पूछा हूं तो ध्यान दिया आपने? वाई आर यू वॉचिंग टीवी, मैंने सभी को यूज किया हूं और एक साथ बोल दिया तो आपको पता नहीं चला होगा। वाई आर यू वॉचिंग टीवी ऐसा बोला मैंने। आप बताइए अब इसका आंसर, आप टीवी क्यों देख रही हो? आई एम इंटरटेनमेंट। देखो, अब चीजों को बिगाड़ो मत जी, इसको देखते हुए बोलो ना स्ट्रक्चर को। हिंदी में पहले बोलिए, हिंदी में आप पहले बोल दिए सेंटेंस को। मैं मनोरंजन के लिए टीवी देख रही हूँ। हाँ, मनोरंजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट। सॉरी, इंटरटेनमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं एंटरटेनमेंट। तो आप सेंटेंस को बनाइए, ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो। पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, इधर से देखते हुए चलिए। WH फैमिली आ गए हैं। नहीं नहीं, अफर्मेटिव बता रहा हूँ ना, मैं टीवी मनोरंजन के लिए देख रही हूँ ऐसे करके। जी तो सर। क्या होगा इसमें, अब बनाइए आप इसको देखते हुए सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को। आई एम वाचिंग टीवी फॉर इंटरटेनमेंट। फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा है। अब यहाँ पास क्या चीज है ऑब्जेक्टिव पार्ट में? आप सोचोगे ये क्या हो गया ऐसा? ये ऑब्जेक्टिव पार्ट कुछ अलग अलग चीजें हैं। ये अपन बहुत सारे टॉपिक से मिलकर बना होता है। आपको उसके लिए बहुत सारी चीजें और सीखना पड़ेगा। वो टेंस का पार्ट नहीं है, हम लोग टेंस में मिक्स कर डालते हैं। अब मैंने अभी फॉर वाचिंग बोला, तो फॉर क्या था? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का टॉपिक है, ठीक है ना? तो इसको यहाँ पास मिक्स मत करना। तो ठीक है, समझ आ गया? जी सर। हाँ ओके। अब मैं इसी में आपको पूछता हूँ फिर से। ओके, मैं किसी और से पूछता हूँ जी, आपका हो गया। रितु, अपना माइक ऑन करना, मैं आपसे पूछूंगा। यस सर। ठीक है, मैं आपको नाइट में 8 बजे से 9 बजे के बीच में कॉल करता हूँ और आपको पूछता हूँ व्हाट आर यू डूइंग नाउ ऐसे, तो आप क्या बोलोगी? आप क्या कर रहे हो अभी? सर आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री। आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री पढ़ रही हो ऐसा कि बोलोगी ना? तो मैं पूछता हूँ व्हाई आर यू स्टडिंग केमिस्ट्री? आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रही हो? आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री फॉर एग्जाम। फॉर एग्जाम। ओके, अब मैं आपको इसमें और कुछ चीजें पूछता हूँ। विथ whom आर यू स्टडिंग केमिस्ट्री? आप किसके साथ केमिस्ट्री पढ़ रही हो? विथ whom आर यू स्टडिंग केमिस्ट्री? आई एम स्टडिंग, अकेले के लिए क्या बोलेंगे सर? क्या अकेले? अलोन। हेलो। अलोंग, अलोंग अलोन बोलते हैं ना, अकेला, अलोन। ठीक है, आई एम स्टडिंग अलोन। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गया। मैं इसी में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग
मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ रही हो? देखो अब मैं क्या पूछा, क्वेश्चन क्या आया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको, अब आप कुछ आंसर दोगी इसका। इसका आंसर अफर्मेटिव में दूंगी ना सर। वो आपको जो भी चीज में देना है आप दे सकते हो, पहले हिंदी सेंटेंस बोलिए, उसके बाद इंग्लिश में बोलिए। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स? आप मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ रही हो? क्योंकि सर अभी तो केमिस्ट्री का एग्जाम है मेरा, इसलिए मैं मैथ ऐसा बोल रही थी ना। हाँ हाँ, तो मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम है, इसी वजह से मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रही हूँ, ऐसा करके बोल रहे हो ना। दो सेंटेंस बोल रहे हो और दोनों सेंटेंस एकदम अलग अलग है। मेरा केमिस्ट्री का यस एग्जाम है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, आप बता रहे हो सिंपली। यस सर। इट विल बी हैपनिंग, ऐसे क्या बोलोगे उसको, मेरे एग्जाम होगा ऐसा करके बोलोगे ना। इट विल बी हैपन केमिस्ट्री एग्जाम, दैट्स व्हाई, या फिर सो दैट, जो भी नहीं नहीं, इसलिए, सो ऐसा करके बोल दिया। या फिर आप और कुछ बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, इसलिए के लिए देयरफॉर भी बोलते हैं, तो वो कंजक्शन आएगा। उसके बाद बोलोगे दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स। तो मैं अब आप लोग को धीरे धीरे कंजक्शन भी सिखाऊंगा, लेकिन कंजक्शन कब सिखाऊंगा, देखो ना, कंजक्शन अब डाला हूं ना दोनों के बीच में। कंजक्शन कब सिखाऊंगा, जब आप लोग सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, तब कंजक्शन पढ़ने में मजा आएगा। अब अभी आप लोग को सेंटेंस ही नहीं बनाना आते रहेगा, तो कंजक्शन क्या मजा आएगा, कुछ आएगा? सेंटेंस ही नहीं बनाना सीख रहोगे तो कंजक्शन कैसे जोड़ोगे जी, यूज कैसे करोगे? तो इस वजह से अभी कंजक्शन नहीं बता रहे, सिर्फ सेंटेंस बनाना सिखा रहा है। तो चलो ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन रखते हैं, इतना बड़ा बड़ा नहीं डालेंगे, छोटा छोटा डालते हैं। आप पहले अपने से कोई वर्ब बताइए। अगर आपको मैं मॉर्निंग में बोलता हूँ या फिर आफ्टरनून में बोलता हूँ, 2 से 3 आप क्या करती हो, ऐसे करके क्या कर रही हो, कभी बोलूंगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या बोलोगे 2 से 3 के बीच में आफ्टरनून में? आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वाचिंग टीवी। आपका भी वही आंसर है। और कुछ काम नहीं करते जी, कोई भी और दूसरा भी? हाँ हाँ मतलब सर अभी तो मेन काफी दिनों से मैं केमिस्ट्री कर, जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि 16 एग्जाम है करके। ओके ओके, ठीक है जी, अपना माइक ऑफ करना। अब मैं अजय को पूछना चाहूंगा। अब अजय, हम लोग कुछ अलग गेम प्ले करेंगे। अब ये जो हो रहा था वो चीजें एक तरीका हो गया जो होते रहता है अपना कन्वर्सेशन में, लेकिन मैं आपसे कुछ और चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा, तो बाकी लोग को भी इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्योंकि सब लोग वही रिपीटेड वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में इतना कुछ यूज करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अजय, आपको क्या बताना रहेगा, आप बताना, ठीक है ना? एक सिंपल सा गेम प्ले है, आपको डेली रूटीन को बताना है आपको, लेकिन किसमें बताना है, कंटिन्यूअस बताना है। हर आप कुछ मिनटों बाद अपना काम बदलते जा रहे हो। जैसे कि आप क्या करोगे, मैं उठ रहा हूं, आप उठते उठते वैसे ही बोलोगे ना, कि उठ चुके रहोगे तब बोलोगे, उठते उठते बोलोगे ना उस चीज को। हाँ, यस उठते सर। उठते आप बेड से उठते उठते बोलोगे आई एम गेटिंग अप, मैं उठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग, ऐसा करके, ठीक है? आप फिर बोलोगे मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो आप मतलब हिंदी सेंटेंस भी बोलो, इंग्लिश भी बोल दो, चलो। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे करके। मैं मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ, ऐसे करके बोलेगे उतना टाइम। आई एम नॉट लिसनिंग सॉन्ग, क्या मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ? तो अब इसमें क्या होगा आ जाए, इसमें यस नो में आंसर दिया जा सकता है, क्या मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ? तो अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा उसमें? और कैसे बोलेंगे जी इसको, थोड़ा सा बताना। बनाते हैं इसको, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, क्या मैं आपको कुछ बोल रहा हूं? एम आई टॉकिंग समथिंग, टॉकिंग यू, ऐसा करके बोलेंगे। यस सर। सब लोग सोचने में पड़ गए थे, क्या आ गया क्या आ गया, ये क्या है, ऐसी तो बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोले। सब्जेक्ट है, मेरे बारे में बात हो रहा था, इस वजह से सब्जेक्ट में आई आया। ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपके बारे में बात हो रहा था, उधर ऑब्जेक्टिव पोर्शन को बाद में बनाया मैंने। तो एम आई टॉकिंग, सॉरी, एम आई
टॉकिंग समथिंग अबाउट यू, क्या मैं आपके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा करके बोल सकते हैं। थोड़ा सा और सेंटेंस को मॉडिफाई करूँ तो मैं, हाँ, तो आपको समझ आ रहा है कैसे आप चीजों को बनाना है। आप हर एक मिनट में आप काम चेंज करते जा रहे हो। आप उसके बाद नहाने के लिए जा रहे हो, आप नहाते नहाते क्या बोलोगे, मैं नहा रहा हूँ, आई एम बेथिंग। उसके बाद आप कपड़ा सुखा रहे हो, उसको सुखाना क्या बोलते हैं, आई एम ड्राइंग क्लोथ्स। ठीक है, और ऐसे ही बताना है। समझ आ गया, डेली रूटीन में जो भी काम करते जा रहा है उसको बताते जाना है। हर अब 5 मिनट में काम बदल रहे हो आप, और हर काम को आप बता रहे हो। मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल। ठीक है, आप बताइए अजय, अब आपकी बारी है। यस, योर टर्न, लेट स्टार्ट। ओके हिंदी सर। सेंटेंस विथ इंग्लिश सेंटेंस। डायरेक्ट इंग्लिश में सर? नहीं नहीं, हिंदी सेंटेंस विथ इंग्लिश सेंटेंस, ताकि हमको पता चले आप गलत कर दोगे तो हम बता देंगे। ओके। जल्दी जल्दी बताना जी, आपके पास ओनली कुछ मिनटों का टाइम देता हूं मैं। यस सर। 3 मिनट दिया हूं आपको। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग। उस मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। आई एम, हाँ हाँ, ईटिंग ब्रेकफास्ट, या फिर ईट को क्या बोलते हैं पता है, बहुत सारे लोग हैविंग बोल देते हैं। आई, पता है कितने लोग को पता है ये, या फिर टेकिंग बोल देते हैं, टेक, टेकन, ऐसा वाला। तो मतलब ये, मतलब ना, लोगों को कंफ्यूज करता है। हम लोग को पता है एक रियल नाम होता है ईट। ईट मतलब होता है खाना खाना। तो हम लोग इसको बोलने के बजाय हम लोग बहुत सारी चीजें अलग अलग यूज करते रहते हैं। तो क्या होता है, शकल सेम है। ईट के ही नाम को लोग, मतलब लोग नहीं, मतलब ग्रामर में हैव यूज करते हैं। ईट के ही नाम हैव भी होता है, और ईट का नाम टेक भी होता है। लेकिन हम लोग हैव का सेंस अलग पढ़े थे और टेक का सेंस अलग पढ़े थे, उसका पर्सनल यूज में। लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, इसको भी मिक्स कर दिया जाता है। तो इसी वजह से मेरे कंफ्यूजन होता था पहले ना, ये क्या है, ईट है तो ईट बोलो ना, क्या है टेक बोलते हो ऐसे करके, टेकन क्या है बोलते हो ऐसे करके या फिर टेकिंग क्या है बोलते हो ऐसे वाला। मेरे को बहुत बड़ा गुस्सा आता था। तो हैविंग का है बोल रहे हो ऐसा करके, तो वही रहता था रीजन। चलो ठीक है, आप अपना बताइए जी, जल्दी जल्दी आप बता रहे हो। हाँ, ईटिंग बोल दिए, ओके। हाँ, अजय आप बता रहे थे आप। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है जी, ब्रेक हो रहा है, फिर से बोलिए। हाँ, अब अजय आपने अपने बारे में बता दिया। अब आपको क्या बताना है बताता हूँ। आपके फ्रेंड क्या नहीं कर रहा है उसको बताना है। आपके फ्रेंड क्या नहीं कर रहा है उसको, ठीक है ना। यस सर। हाँ, उसको बताओ चलो। मेरा दोस्त न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। माई फ्रेंड नॉट स्टडिंग न्यूज़पेपर। रॉन्ग रॉन्ग जी, आप और कुछ मिस कर दिए हो। यहाँ पास आएगा इज एम आर को, आप भूल चुके हो, आप फिर से बोलिए। माई, हाँ सॉरी, माई फ्रेंड इज नॉट न्यूज़पेपर। नहीं, अब यहाँ पास मेन वर्ब को भूल गए आप। मेन वर्ब क्या है, न्यूज़पेपर को पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें स्टडी नहीं डालेंगे, क्योंकि स्टडी क्या होता है मैं आपको अलग बताया था। कोई क्लास में पढ़ रहे हो, या फिर कोई अनसर्टेन है कोई चीजें, बस बस पढ़ रहे हो तो उसको बोलेंगे स्टडी। लेकिन यहाँ पास क्या है, आप उठा कर पढ़ रहे हो ना, कोई न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो उसमें रीडिंग आता है, या फिर बुक को पढ़ रहे हो रीडिंग आता है, बुक को पढ़ना। ओके, तो आप क्या बोलोगे इसमें, माई फ्रेंड इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरा फ्रेंड न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। हाँ, आप बताइए, अब दूसरा सेंटेंस बताइए अपने फ्रेंड के बारे में जो नहीं कर रहा है वो। अच्छा, बार बार इनसे दिक्कतें हो रही है। अजय लेफ्ट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। कोई हैंड राइज करे, सालनी कर रही है। हाँ सालनी, बोलिए जी। हाँ, मैं भी हूँ क्लास में सर, मेरे भी देख लो। गलती से हो गया था सर। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, गलती से हो गया तो आपका ही बारी। अजय का हम लोग हटा देते हैं, अब आपका लाते हैं। हाँ, अपना अब बताना सालनी, आप अपना माइक ऑन करना।
आज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आपके माइक तरफ से, आपके तरफ से ना, ऐसे में फिर आवाज दोबारा आता था, मेरी आवाज मेरे को गूंज कर यार सुनाई देता बारिश था। वारिश लगातार होता है ना, इसी की वजह से। आज अच्छा आ रहा है लेकिन, ठीक है। तो मैं आपको अब क्वेश्चन इसी में देता हूँ, आपको बनाना है, जैसे कि हम लोग अजय को दे रहे थे, अब आपको क्या बताना है, आपके भाई के बारे में बात करना है, और आपके भाई क्या कर रहा है उसको बताना है, क्या कर रहा है, हिंदी में पहले बोलना है, उसके बाद उसको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, बताइए जी। जी सर। मेरा भाई सो रहा है, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। और जल्दी जल्दी बताइए किस में सो रहा है, करके मैं पूछता हूँ, योर ब्रदर वेयर इज स्लीपिंग, वेयर माई इज योर ब्रदर ब्रदर इज स्लीपिंग। स्लीपिंग ऑन बेड। योर ब्रदर इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ये बोल रहे ऑन हो आप, बेड। ओके। अब आगे बताइए हिंदी सेंटेंस। उसके फिर मेरा भाई ऑफ नहाता है, माई ब्रदर इज बाथिंग, देन माई ब्रदर इज बाथिंग। ऐसा तो नहीं आएगा। नहा रहा है ऐसा करके अगर बोल रहे हैं हम लोग, तो जी वैसे वाला चीजें बताइए आप, दिन को मत लाइए। हाँ, आप आगे बताइए और हिंदी सेंटेंस बोलिए और बताते जाइए। मेरा भाई नाश्ता करता है, माई ब्रदर इज नहीं करता है करके कहा बोल रहे हो जी, देखो अब कर इसी रहे पास हैं। हम लोग, हाँ ठीक है, माई नाश्ता कर ब्रदर रहे हैं, इज जी माई ब्रदर इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, हैविंग ठीक है। ब्रेकफास्ट। हाँ चलो ठीक है, आपकी मर्जी, जो भी यूज कर लो, लेकिन ईटिंग बोल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे बताइए फिर, अब उसके बाद दूसरी मेरा चीज भाई बताना है, अब ना आपको निगेटिव बताना है, क्या नहीं कर रहा है उसको बताना है। मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग। अब क्या नहीं पढ़ा करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट योर ब्रदर इज नॉट रीडिंग। माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग इंग्लिश ग्रामर बुक। ओके, योर ब्रदर इज नॉट रीडिंग इंग्लिश ग्रामर बुक, ओके। नहीं, अब मैं बोलूंगा तो ऐसे ही बोलूंगा, आप बोलोगे तो माई ब्रदर बोलोगे, मैं बोलूंगा तो योर ब्रदर बोलूंगा ना। तो ठीक है, अब आपको, हाँ निगेटिव ही बताना है, और सेंटेंस बताओ आप। मेरा भाई फुटबॉल नहीं खेलता, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। खेलता है करके काहे बोल रहे हो जी, माई ब्रदर नहीं फुटबॉल नहीं खेलता खेल सर रहा है, बिल्कुल। नहीं नहीं खेलता है खेल करके रहा है, नहीं, ता कर रहा है, हाँ ठीक है। मेरा खेल भाई रहा है, फुटबॉल, हाँ, नहीं मेरा खेल रहा। भाई फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ऐसे बोलोगे। ऐसे में आप खेलता है माई करके हिंदी में ब्रदर इज बोलोगे तो नॉट। मैं इंडेफिनिट में ले जाऊंगा सेंटेंस को, याद रखना। तो यस जहां सर। पास जिस चीज का यूज हो रहा है उसमें हम लोग को बनाना है, ताकि देखो अब प्रैक्टिस से ऐसे आएगा ना, हम लोग प्रैक्टिस से नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। आप प्रैक्टिस इंडेफिनिट में करोगे तो इंडेफिनिट का रूल अप्लाई होगा, अगर आप कंटिन्यूअस में प्रैक्टिस करोगे तो कंटिन्यूअस में अप्लाई होगा जी, ओके। अब आपको और इसमें कुछ समझ आ रहा है, मतलब ओके, बाकी लोग को समझ आ रहा है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो चीजें, डायरेक्ट बोलकर प्रैक्टिस, ये चीजें मैं नहीं कराता तो भी काम चल जाता, क्योंकि रूल तो मैं सिखा दिया था, लेकिन प्रैक्टिस इस वजह से कराया जा रहा है ताकि आपको प्रॉपर आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाए, ठीक है ना। और मुझे पता है आप अपने से घर में प्रैक्टिस कम ही करते होगे। दिनेश आपको समझ आ रहा है जी, आप फर्स्ट क्लास से बोल रहे थे, आपको जो जो भी चीजें बता रहे हैं समझ आ रहा है। यस सर। क्लियर हुआ, और जो भी यहाँ पास रूल हुआ है वो, ओके। अब आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं फिर। हाँ, आपको बताना है आपके टीचर क्या कर रहे हैं उसको बताना है, ठीक है। हिंदी में पहले बताओ, उसके बाद इंग्लिश में। माई टीचर इज टीचिंग। हाँ, हिंदी में पहले बताओ ना जी। मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं। माई टीचर ठीक है, इज टीचिंग। ठीक है, माई टीचर इज टीचिंग। और मैं पूछता हूँ, व्हाट इज योर टीचर नॉट टीचिंग, आपकी टीचर क्या नहीं पढ़ा रहा है। माई टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, क्या बात है, हाँ इसी वजह से क्लास ज्वाइन की ना। मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके जी, और आपके टीचर और क्या कर रहे हैं, हिंदी में दूसरा सेंटेंस बताइए आप। मेरे टीचर खा रहे होंगे। होंगे करके नहीं, क्या कर रहे हैं, अभी मैं प्रेजेंट का पूछ रहा हूँ, आप ऐसी मतलब बताइए ना सेंटेंस हिंदी में, मतलब रहे हैं ऐसा करके, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेरे ऐसा वाला चीज।
खा रहे हैं। खाना वाला बहुत बार बन चुका है सेंटेंस, कुछ और काम को बता दीजिए। टीचर जा रहे हैं। ठीक है, मेरे टीचर जा रहे हैं ऐसा करके। हाँ, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई टीचर इज गोइंग। हाँ, मैं पूछता हूँ इसमें क्वेश्चन, वेयर इज योर टीचर गोइंग? आपका टीचर कहाँ जा रहा है? वेयर इज योर टीचर गोइंग? माई टीचर इज गोइंग मार्केट। माई टीचर इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें टू लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि गो के साथ टू लगता है और यहाँ पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन में ऐड कर रहे हो तो उस टाइम पे वहां पास टू आ जाएगा। उससे पहले नहीं आता, लेकिन अब यहाँ पास आपको आएगा। ठीक है जी। अब टू Yes, क्या है sir. करके पूछोगे, टू आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन आपको अलग से सीखना पड़ेगा, वो टेंस का क्लास नहीं है। अब इसी में पूछते हैं, व्हाई योर टीचर इज गोइंग मार्केट, सॉरी गोइंग टू मार्केट, ऐसा करके रहता, मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था। आपकी टीचर मार्केट क्यों जा रहा है? तो अब इसमें आंसर कुछ अलग आएगा, देखना। अब इसको अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप बैठ कर लिख सकते हो कॉपी में, बहुत सारे आंसर आप लिख सकते हो चीजें। ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है, जरिया होता है। याद है अनीता, मैंने आपको एक दिन बोला था 5 क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए करके। जी सर। 5 क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पास, कई क्वेश्चन मिल जा रहा है ना। जी सर। हाँ, अब क्वेश्चन बनाना भी सीख गया, तो क्वेश्चन बनाना सीख गया तो अपने से आंसर भी लिखना सीख जाओगे अब। जी सर, सीख जाऊंगी। हाँ ठीक है, अब सेंटेंस बनाना सिखा रहा है ना, तो आपको आंसर भी लिखना आ जाएगा। क्योंकि स्पोकन के लिए मैंने उनको बोला था स्पोकन क्लास में, अदर क्लास मॉर्निंग क्लास में उसको नहीं होता था, अपना आफ्टरनून क्लास या फिर इवनिंग क्लास में उनको बोला था, इवनिंग क्लास में नहीं, आफ्टरनून क्लास में बोला था उनको। तो ओके, वापस आते हैं दिनेश पे। दिनेश, अब आपके बारे में पूछते हैं। आपको बताना है कि आप क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे हो, उसको बताना है। मैं अभी हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ। आप अभी हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम नॉट स्टडी हिंदी। ओके, और दूसरा चीज बताइए। ठीक है, हाँ, और दूसरा चीज बताइए। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड। फूड। ओके, और मतलब इसमें डालिए दूसरी चीज। क्या आप मोबाइल, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो? आर यू यूजिंग मोबाइल? मैं इसमें WH फैमिली यूज नहीं किया, क्यों पता है? देखो ध्यान से सुनिए, मैं एक सेंटेंस पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे बताओ जी अजय। सॉरी अजय बोल रहा हूँ आपको, दिनेश। हाँ, सर एक बार और। मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो? क्वेश्चन पूछा हूँ, इंट्रोगेटिव है। क्या यस नो में आंसर दे पाओगे क्या, आप बताइए मेरे को। यस सर। हाँ दे पाओगे ना, तो WH फैमिली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको सेंटेंस कहाँ से बनाना है? यहां से बनाना है। क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो, अब इसको बताओ। एम यूजिंग। नहीं नहीं, सेंटेंस को एग्जैक्ट बताइए ना जी, जो हिंदी में बोला हूं ना उसी को इंग्लिश में बताइए। मतलब समझ नहीं आ रहा सर। हाँ मतलब हिंदी सेंटेंस यह है, क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या आपके बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे, आर यू यूजिंग मोबाइल, ऐसे बोलेंगे ना, आर यू यूजिंग यस सर। मोबाइल। मैंने यही बोला था थोड़ा देर पहले, आर यू यूजिंग मोबाइल, ऐसे करके। तो ठीक है, तो आपको इसी को बनाने के लिए भी बोला था इंट्रोगेटिव, क्योंकि आपको भी तो पूछना रहेगा ना किसी को, क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आर यू यूजिंग मोबाइल, ऐसे करके। आपको किसी को पूछना है क्या कर रहे हो, ऐसे करके, मतलब क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप गाना सुन रहे हो, क्या आप डांस कर रहे हो, क्या आप वहां जा रहे हो, क्या आप मेरे यहाँ आ रहे हो, ऐसे मतलब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो उसको आप कैसे बोलोगे, आप बताइए। आप ओनली इंट्रोगेटिव में प्रैक्टिस करते हैं, ओनली इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना? इंट्रोगेटिव में करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन वाले बस में। अब ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे, हिंदी पहले हिंदी में बोलिए, फिर उसके बाद इंग्लिश में बोलिए, या फिर हिंदी में मैं बोलता हूँ।
हाँ, क्या आप मेरे यहाँ आ रहे हो? चलो इतना लंबा इंग्लिश नहीं में करते, बोलो छोटा सर। करते हैं पहले। हाँ, आपको इंग्लिश में बोलना रहेगा, मैं हिंदी में बोलते रहूंगा। क्या आप आ रहे हो, बस इतना ही पूछा हूँ। आर यू कमिंग? आर यू कमिंग? ओके। क्या आप मेरे यहाँ आ रहे हो? आर यू कमिंग एट माई होम? हाँ, ओके। आर यू कमिंग माई होम, मतलब ऐसे बोल रहे हो ना आप, एट माई होम ऐसे करके बोल दिए। क्या आप मेरे घर आ रहे हो, ऐसे करके बोले। ओके। क्या आप यहाँ आ रहे हो? आर यू कमिंग देयर? हियर। ठीक है। क्या आप यहाँ आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? अब उसके बाद मैं क्वेश्चन को बदलता हूँ। क्या आप कब आ रहे हो? कब आ रहे हो? हाँ, इसमें यस नो में आंसर नहीं दे सकते ना? नहीं सर। नहीं दे सकते, डब्ल्यू एच फैमिली की जरूरत पड़ेगी। और कब को क्या बोलते हैं डब्ल्यू एच में? कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन? वेन। तो ठीक है, तो आप वेन से स्टार्ट कीजिए। आप कब आ रहे हो? व्हेन? वेन आर यू कमिंग? वेन आर यू आई कमिंग? एम। ऐसे हो। सॉरी, गलत बोल दिया क्या जी, सॉरी। वेन नहीं, सही तो बोला हूँ जी। वेन आर यू कमिंग, ऐसे तो बोलेंगे ना। आप कब आ रहे हो? वेन आर यू कमिंग। इतना टाइम से क्या हो रहा था, आर यू कमिंग, आप क्या आप आ रहे हो। अब उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, आप कब आ रहे हो? वेन आर यू कमिंग। समझ आ गया दिनेश? यस सर। ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, आप किसके साथ आ रहे हो? आई एम कमिंग माई ब्रदर। ठीक है, आपको ऐसा बोलो, आई एम कमिंग विथ माई ब्रदर्स, मैं अपने ब्रदर के साथ आ रहा हूँ। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना है तो सेंटेंस को, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसको, आप किसके साथ आ रहे हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग विथ माई ब्रदर। नहीं नहीं जी, मैं एग्जैक्ट सेंटेंस को पूछ रहा हूँ। हिंदी सेंटेंस जो बोला हूँ ना, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे किसी को इंग्लिश में? आप किसके साथ आ रहे हो करके किस कैसे पूछेंगे? वाई आर यू कमिंग? नहीं, वाई विथ यू आर यू कमिंग? वाई मतलब वो तो क्यों हो गया जी। मैं तो यहाँ पास कुछ और पूछा हूँ, आप किसके साथ आ रहे हो। अब किसके साथ को क्या बोलते हैं नहीं पता है ना। तो किसके साथ के लिए क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली आपको सीखना पड़ेगा। डब्ल्यू एच फैमिली का क्लास मैं पहले से ले चुका हूँ, ठीक है ना। आपको नहीं पता है तो डब्ल्यू एच क्लास का फैमिली आप अटेंड कर सकते हो, मैं उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब हम लोग बोलते हैं विथ होम। विथ किसके साथ के लिए क्या क्या बोलते हैं, विथ होम। हाँ, विथ आप फिर सब सेंटेंस बना सकते हो आप। विथ होम आर यू कमिंग, आप किसके साथ आ रहे हो, विथ होम आर यू कमिंग, क्या बोलेंगे? विथ whom आर यू कमिंग? हाँ, आप किसके साथ आ रहे हो, अब बना सेंटेंस, ठीक है। विथ हुम आर यू कमिंग, और उसके बाद बताओगे आई एम कमिंग विथ माई ब्रदर्स, मैं किसके साथ आ रहा हूँ, अपने भाई के साथ आ रहा हूँ। हाँ, तो कितने लोग को समझ आया जी सेंटेंस, जितना भी हम लोग अभी डिस्कस किए हैं दिनेश के साथ? क्या सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से अब? यस बड़ा सर। आसान है चीजें। हाँ, इंटरेस्टिंग सा है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई टफ है ये चीजें? नो सर। रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं हम लोग ऐसा सेंटेंस, कॉल में बात करते भी बहुत बारी करते हैं, कन्वर्सेशन में करते हैं। तो जी ये सब चीजें हम लोग यूज करते ही हैं, तो प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस के लिए क्या चीजें जरूरत है, देखो आप जितना वर्ब बोल रहे हैं उतना सेंटेंस बनते जा रहा है। खेल क्या है, मेन वर्ब होगा। मैंने बोल भी दिया था पहले से, जितना वर्ब उतना सेंटेंस। आप कितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उठना बैठना खाना पीना रोना धोना मतलब जितना वर्ब बोलोगे, पढ़ना लिखना देखना सुनना समझना चार्ज करना, एक सब क्या है, वर्ब है। उठाना फेंकना क्या है, वर्ब है। इन सब के साथ काम जुड़ा हुआ है। और ऐसा काम जो कर रहे हो, उस काम को क्या कर रहे हो, मैं बॉल फेंक रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं। क्वेश्चन करो अपने आप को, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपने आप को आंसर दे सकते हो, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, व्हाट एम नॉट डूइंग, सॉरी व्हाट एम आई नॉट डूइंग। तो उसका फिर आंसर दोगे, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, सोचोगे अच्छा
मैं आजकल क्या नहीं कर रहा हूँ जी, अपने आप को क्वेश्चन किए, व्हाट एम आई नॉट डूइंग नाउअडेज, आजकल मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आप उसका आंसर क्या आएगा, इसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। मैं आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ और लाते हैं ना, मैं आजकल मूवी नहीं देख रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम आई नॉट वॉचिंग मूवीज नाउअडेज, मैं आजकल मूवी नहीं देख रहा हूँ, नाउअडेज आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, दो तरीके से मैंने बोल दिया नाउअडेज को आगे पीछे लगाकर। तो अब समझ आ एक गया, बार फिर से बताइए ना, क्या चीज को ये जो बताऊं फिर से, सेंटेंस अभी अभी जो जो सेंटेंस सेंटेंस बताया। अच्छा, यस सर। क्या उसमें क्या दिक्कतें क्या हुई बताइए आप। नाउ डेज को नहीं पता था, आजकल को क्या बोलते हैं नहीं पता था, इसको नाउ उसके बाद डे, डे में इस लगा दो, इस, नाउ अ डेज, नाउ हो गया, अ लग गया, डे और उसमें इस, नाउ अ डेज एक साथ रहता है ना आजकल, इसको इसको बोलते हैं। ठीक है, जी बस सर। यही पता नहीं था आपको, बाकी चीजें पता था, यही बस नहीं पता था ना। जी हाँ, और तीनों एक साथ है, सभी एक साथ है, जुड़ा हुआ है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट कहीं और से सीखते हैं हम लोग, उसको रटने की जरूरत नहीं है, वो तो हर बार चेंज होते रहते, वेरी करते रहता है। अपना सीख रहे हैं, टेंस सीख रहे हैं, टेंस का स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है, स्ट्रक्चर को सीख लीजिए। अब आप लोगों को क्या काम करना है, सिंपल सा एक काम करना है, मैं क्या कर रहा हूं उसको लिखना है, व्हाट एम आई डूइंग, उसके बाद वर्ब इधर लिखते जाना, उसके बाद आंसर लिखते जाना। ठीक है, बोलकर प्रैक्टिस करना, लिख कर प्रैक्टिस करना, दोनों चीजें करना है। उसके बाद निगेटिव में बनाना है, वह क्या नहीं कर रहा है, ही डाल देना। ठीक है, तो उसके बाद वर्ब लिखना, वह क्या नहीं कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन आएगा, यहां से बनेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में, व्हाट इज ही नॉट डूइंग, वह क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद वह क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज ही नॉट डूइंग, ऐसा करके फिर क्वेश्चन का आंसर किस में दोगे, निगेटिव में दोगे। वह इस मतलब जो भी रहेगा आप बना लेना। वीक देखो, आई का बना लेना, वी का बना लेना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, बनाना सेंटेंस, हम क्यों कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस बनाना ना, मतलब जो भी अब मैं कर रहे हैं करके उसके सामने में काम को डालूंगा। क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम टीवी देख रहे हैं, क्या हम गाना सुन रहे हैं, क्या हम बैठ रहे हैं, क्या हम खाना खा रहे हैं, क्या हम नल ऑन कर रहे हैं। तो देखो बस इतना ही तो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का बता रहा हूँ, चारों टाइप में बना सकते हो आप, एक सेंटेंस बनाओ चारों में बना सकते हो, एक तरीका है, ऐसे में फिर बदल बदल कर बना सकते हो। फिर किसी का नाम लिख दीजिए, अपने घर में किसी का भी नाम, किसी का भी नाम आप लिख दिए, मान लो चाहे मैं ऋतु का नाम लिख दिया हूँ यहाँ पास, और ऋतु, ऋतु के बारे में बोला, ऋतु गाड़ी चला रही है, ऋतु इज ड्राइविंग कार, ऋतु गाड़ी नहीं चला रही है, ऋतु इज नॉट ड्राइविंग कार, ऐसे बोला। फिर उसके बाद क्या ऋतु गाड़ी चला रही, इज ऋतु ड्राइविंग अ कार, क्या ऋतु गाड़ी नहीं चला रही, इज ऋतु नॉट ड्राइविंग अ कार, ऋतु क्या गाड़ी चला रही है, मतलब गाड़ी का नाम बताना पड़ेगा, मतलब क्या, फिर क्या गाड़ी चला रही है, इसमें यस नो में आंसर नहीं दे सकते। तो इसको, इस क्वेश्चन को कैसे बोलूंगा, व्हाट इज ऋतु ड्राइविंग अ कार, ऋतु क्या गाड़ी चला रही है सर, ठीक है। उसके बाद इसी में बोलता हूँ क्यों गाड़ी चला रही है, वाई इज ऋतु ड्राइविंग अ कार। तो देखो सेंटेंस बदल रहा है, सब्जेक्ट इस वजह से बदलने बोल रहा हूँ ताकि सब्जेक्ट बदलते ही आप लोग सभी वर्ब को यूज कर पाओ, हेल्पिंग वर्ब को, इस को यूज कर पाओगे, एम को यूज कर पाओगे, आर को यूज कर पाओगे। अगर आप आई वाले सेंटेंस बनाते रहोगे तो एम को बस यूज करते रहोगे, अगर आप वी वाले सेंटेंस बनाते रहोगे तो आर के यूज करते रहोगे, ही वाले सेंटेंस बनाओगे तो इस के यूज करते रहोगे, किसी का नाम यूज करोगे तो इसके यूज करोगे। इसी वजह से मैं सभी को अलग अलग सब्जेक्ट दे रहा हूँ, ताकि सब सब्जेक्ट का आप यूज करोगे तो सभी हेल्पिंग वर्ब यूज हो पाए आपका। ठीक है जी, सी यूज करोगे तो आपको सी इस करके यूज करना पड़ता है ना, सी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है। वर्ब चेंज करते रहो, मैं वर्ब भी साथ में चेंज कर रहा हूँ। आप सुबह से उठ कर जितना भी सोने टाइम तक जितना भी काम करते हो सारे वर्ब है, उन सब वर्ब को लिख लो। सोचना, थिंक, मैं कल एक इंटरेस्टिंग सा चीज यहाँ पर और ऐड करूंगा कंटिन्यूअस में, जो अभी मैं बताया हूँ, जो पहले भी बता चुका हूँ, उसको मैं यहाँ पास एक ऐड कर रहा हूँ। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब आप लोग को पढ़ के आना है, मैंने एक दिन बताया था, याद है, स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब, वर्ब की क्लास में कितने लोग को याद आ रहा है, स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब, उसमें कंटिन्यूअस का कुछ खेल था, मैंने बोला था टेंस में आएंगे तो उसका काम आएगा करके, क्या बताया था, किसी को याद आ रहा है बता दो, स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब, कितने लोग को याद आ रहा है, पहले बताओ जी, स्टेटिव वर्ब डायनेमिक वर्ब क्या था।
रितु बता दो, हैंड राइज की हो आप। सारे डायनेमिक वर्ब स्टेटिव वर्ब नहीं होते ऐसा। नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी अपने से मिक्स मत करो जी। आप तो कॉपलर वर्ब को डाल दे रहे हो। वो तो कॉपलर वर्ब के लिए बोला था मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब में अंतर क्या है। ओके, तो आपको वर्ब की क्लास को खोलना है और देखना है, क्योंकि यहाँ पास काम है। और मैंने बताया भी था उस टाइम पे, क्या बताया था, ऐसे काम, ऐसे एक्शन जो हम लोग चाह कर परफॉर्म नहीं कर रहे, कहने का मतलब उसमें एक्शन नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई आवाज सुनाई दिया, हम लोग तो चाह नहीं रहे थे ना, हम लोग एक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन सुनाई दिया, फूटा सुनाई दिया, गाड़ी का टायर फूटा सुनाई दिया, कोई ग्लास टूटा सुनाई दिया, कोई चिल्लाया रोया सुनाई दिया, तो उसमें हियर होता है। और हम लोग चाह कर सुन रहे हो, जैसे कभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग चाह कर सुन रहे हो, लिसन होता है। तो उसमें मैंने बताया था आई हियर होता है, आई हियर मैं सुन रहा हूं। तो उसमें बताया था कि एक्शन आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं वाला स्टेटिव वर्ब में। कितने लोग को पॉइंट याद आ रहा है अब। हिंदी में रहेगा सेंटेंस मैं सुन रहा हूं, या फिर मैं स्मेल, स्मेल एक वो था, अभी भी याद नहीं आ रहा है किसी को भी, मैं बताया था वो चीजें। आई अंडरस्टैंड बोलते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं क्या, कोई बताओ, आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलते हो आप लोग, आई अंडरस्टैंड बोलते हैं ना, क्या यूज करते हो दोनों में से, आप बताओ अपने रियल लाइफ में, आई अंडरस्टैंड बोलते हो कि आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलते हो। आई एम अंडरस्टैंड। ठीक है, आई एम अंडरस्टैंड बोलते हो, गलत बोल रहे हो जी आप तो, उसको और गलत, गलत को और गलत बोल दे रहे हो ना। आई अंडरस्टैंड बोलते हो कि आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलते हो, बोल रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड बोलेंगे ना सर। हाँ, आई अंडरस्टैंड क्यों बोलते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग काहे नहीं बोलते हैं। मैं समझ रहा हूं ऐसे बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड मैं समझ रहा हूं ऐसे बोलते हैं ना, आई अंडरस्टैंड। मैं इधर पूरा स्पेलिंग सही से लिखा नहीं हूँ, इसी वजह से सोच रहा हूँ कि क्या हो गया है सर, कि सही से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे भी। आई अंडरस्टैंड, समझ जाओ लिखा हुआ है, कुछ भी मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ नहीं रहा, लिखते फिर भी लिख दिया। तो मैं समझ रहा हूँ, हाँ आपकी बातों, आपको भावनाओं को समझ रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो। आई अंडरस्टैंड ऐसे बोलते हैं ना, मैं समझ रहा हूँ। तो हिंदी, इंग्लिश, हिंदी में सेंटेंस क्या है, मैं समझ रहा हूँ, कंटिन्यूअस में काम हो रहा है हिंदी में, लेकिन हम लोग इंग्लिश में क्या बना रहे हैं, आई अंडरस्टैंड बना रहे हैं, मैं समझता हूँ करके बना रहा है, इंडेफिनिट में बना रहा है। तो क्यों ऐसा बनाते हैं, कंटिन्यूअस में इसको आई एम अंडरस्टैंडिंग कहे नहीं बोलते हैं। इसके पीछे एक रीजन है जो आपके एग्जाम में भी पूछते हैं, उस रीजन को मैंने डायनेमिक क्लास में बताया था, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब की क्लास में बताया था। कितने लोग को याद आ रहा है, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो आप स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब की क्लास को एक बार जाकर देख लीजिएगा, वहां से समझ आ जाएगा। हम लोग कल की क्लास में वही डिस्कस करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने के बाद ही मैं आप लोगों को परफेक्ट में जाऊंगा। और याद रखिएगा आज जो भी चीजें सिखाया हूँ उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब वाले बहुत कम होता है, टेंशन मत लो, स्टेटिव वर्ब वाले सेंटेंस बहुत कम रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऐसा कुछ ही सेंटेंस रहता है जो कंफ्यूज करता है लोगों को, बट वो भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो बताया हूँ आईएनजी फॉर्म, उसको आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, और आपको जो भी डाउट्स आएगा उसको भी। लेकिन मैं एक टास्क दिया हूँ उसको कंप्लीट करके आना है आपको, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का आप लोग को, अब चारों फॉर्म को सीख लो ना जी जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। क्या चीज का बोल रहा हूँ मैं, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का आपको फोर्थ फॉर्म, चारों फॉर्म। मैं थोड़ा सा लिख नहीं रहा हूँ, गलत सलत लिखा आ जाता है, मेन वर्ब करके लिख रहा था और क्या क्या लिख रहा था नहीं पता मेरे को, बोलते रहता हूँ माइंड, देखो इसी वजह से बोला था ना, फोकस कर रहे हो एक काम में करो, अगर लिखना है तो लिखते बस रहो, बोल रहे हो तो बोलते बस रहो, ऐसे में फिर मिस्टेक नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, तो आप लोग क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो सब लोग अपने से, कंटिन्यूअस टेंस का, इंडेफिनिट पढ़ाए हैं इंडेफिनिट का भी प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यूअस पढ़ाए हैं आज कंटिन्यूअस का प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, जितना ज्यादा हो सके बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बोल कर प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइंड ट्रेन होगा।
माइंड ट्रेंड होगा तो आपको स्पोकन में हेल्प मिलेगा। और लिख के प्रैक्टिस करने से आपके माइंड में इंफॉर्मेशन बार बार फीड होते जाएगा, सही इंफॉर्मेशन फीड होगा लिखने से, क्योंकि लिखने से अपना मिस्टेक ट्रैक कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पास मिस्टेक किए हैं। लेकिन बोलने में कभी कभी हमको पता नहीं चलता कहाँ पास गलत बोले हैं। होता है ना ऐसा, कितने लोग के साथ होता है ऐसा? सिर्फ एक के साथ होता है? क्या आप लोग, मैंने पूछा यहाँ पास ये चीज पूछा कि जो भी हम बोलते रहते हैं उतना टाइम गलतियां पता नहीं चलता है क्या गलतियां की है, लेकिन हम लिखते हैं तो पता चल जाता है क्या गलतियां की है, ये बोल रहा हूं। ठीक है, अब हैंड राइज हो रहा है, तो इसी वजह से बोल रहा हूं आपको पहले गलतियां चेक करना है तो लिख कर पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। सही आप चीजें लिखना सीख गए तो दोनों काम करना है आपको, याद रखिएगा। और कल की क्लास के लिए मेरे को अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि परफेक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो आप लोग को वर्ब का जो आप कि कौन सा वर्ब को आपको सीखना है जो डेली रूटीन में यूज होता है। आप जो सुबह से उठकर रात तक जो भी काम करते हो वो वर्ब को आपको पहले सीखना है, बाकी वर्ब तो बाद में सीखते रहना। पहले जो काम करते हो उतना ही, इतना सारे एक्शन परफॉर्म करते हो आप लोग सोच भी नहीं सकते। कोई चीज को उठा रहे, उठाना क्या बोलते हैं, टच करना को क्या बोलते हैं, ठीक है, देखना को क्या बोलते हैं, उस चीज को देखे तभी तो उठाए हो ना, ऐसे थोड़ी ना उठा दे किसी भी चीज को। और उसके बारे में सोच रहे हो, सोचना, थिंक, बनाओ वर्ब, बनाओ बैठकर रियल लाइफ में कितना। अब कोई चीज को आप और कुछ कर क्या करोगे, उस चीज का यूज करके आप किसी को फेंक कर मार रहे हो, मारना एक काम है, फेंकना एक काम है। और क्या बोलूं, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को ना। अगर मैं 5 मिनट के अंदर में एक्शन परफॉर्म को बताऊं तो बहुत सारे एक्शन आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में हम लोग बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। खाने बैठते हैं तो कितने सारे एक्शन कर लेते हैं, मोबाइल यूज करते हैं तो कितने सारे एक्शन कर लेते हैं, आपको खुद पता होगा। खेलने जाते हैं तो बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं उतने टाइम में, खेलना, प्ले, दौड़ना, रेंगना, गिरना, उठना, बैठना, उतने टाइम होता है। मतलब गेम में बहुत सारे काम हो जाता है। देखना, क्योंकि सुनना, बात करना, बोलना, कि बात करना अलग है, बोलना अलग है। बात करना टॉक और बोलना स्पीक, ठीक है। तो ओके जी, आप इन सभी वर्ब में क्या बनाना, सेंटेंस बनाना और इसका प्रैक्टिस करना, और कल के लिए टास्क कर दिया हूं उसको भी फिनिश करके आना। हाँ बोलिए। सर मुझे पूछना था सर, एडमिशन चालू हो गया क्या परसों यूनिवर्सिटी का? आपको गूगल को सर मैं पूछना बाहर चाहिए। हूँ तो मेरे ठीक से पता नहीं है। तो आपके मोबाइल यूज करते हो आप? कॉलेज का करते हैं सर। तो ये आउट ऑफ टॉपिक है जी, आप इसको पर्सनली भी पूछ सकते हो, अभी क्लास में मत पूछिए, ठीक है। सर मेरे लगा क्लास खत्म हो गई इसलिए। हाँ ठीक है, क्लास फिनिश हो ही गया है, क्लास फिनिश हो गया है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कल का टास्क क्या करके आना है, और इसके बाद आपको वो चीजें करना है। सही, अब मैं आपको वो चीजें बताना शुरू करूंगा तो अलग टॉपिक निकल जाएगा, सब लोग का ध्यान फिर भटक जाएगा, सब उधर कुछ और सोचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो उसका सेंस नहीं बनता है यहाँ पास। तो आप लोग को मैं टास्क दिया उसको फिनिश करके आना। स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब को आपको देखना है। मैंने बताया था स्टेटिव, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब ऐसा करके आपने देखना, वर्ब की क्लास में है, वर्ब की क्लास में मैंने बताया था। और उसके बाद मैंने बोला कि वर्ब का चारों फॉर्म को आपको पढ़ना है, जिसमें से थर्ड फॉर्म का कल बहुत काम रहेगा। जैसे आज से वर्ब का फोर्थ फॉर्म का काम था, वैसे ही थर्ड फॉर्म का कल काम रहेगा। और आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं वो भी चीजें आपको क्लियर कर लो, वो वाले क्लास को भी जाकर एक बार और देख लो। और एक और क्लास बचता है जो WH फैमिली है, जो काफी टाइम से मैं बोलते आ रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू आप सभी को क्लास ज्वाइन करने के लिए। और आपको जो भी चीजें अगर डाउट्स आता है अदर चीजों में तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, और मैं तो ऐसे ट्राई करते रहता हूँ आप लोग को सब चीजें एक्सप्लेन कर टाइम पे भी। और टेंस को मैं प्रॉपर टाइम देकर सिखाऊंगा, फिनिश समय लेंगे, इसमें धीरे धीरे करके फिनिश होते जाएगा। ओके, तो आज की क्लास अच्छा लगा, मजा आया, समझ आया सभी को? यस सर। चलो यस ठीक है, तो सर। ऑफ।